अध्याय 881 संत युद्ध में शहीद हो गए और पुराने द्वेषों का बदला लिया गया। असीम तारों भरे आकाश में मानव जाति के अधिकार क्षेत्र के भीतर इसी क्षण 10 से अधिक परग्रही जाति के संत अचानक प्रकट हुए। उनकी आंखें रक्तपिपासु थीं, चेहरे निर्मल थे और होठों के कोनों पर उपहास का हल्का सा भाव झलक रहा था। वे तारों भरे आकाश पर खड़े थे, जिससे शून्य कांप रहा था, तारे धूल में मिल रहे थे और करोड़ों जीव लुप्त हो रहे थे। इसी स्थिति में वे अपने शरीर से विभिन्न नियम लागू करते रहे। वे देवताओं के समान थे, जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सभी जीवित प्राणियों को नियंत्रित करते थे। लगभग तुरंत वे पहले ही लगातार भागते रहने वाले कोंडलिंग संत को ढूंढ चुके थे। उन्होंने तिरस्कार से अपने होंठ सिकोड़े और तुरंत हमला कर दिया। 10 से अधिक सर्वोच्च संत उन्हें घेरने के लिए आगे बढ़े। वे लगभग कोंडलिंग संत को मौके पर ही मार डालने वाले थे। ये दृश्य देखकर 1000 मील दूर भाग चुके लिंगकोन संत भयभीत हो गए। हालांकि वह एक अनुभवी संत थे, जिन्होंने अनगिनत 10,000 जातियों के युद्धों का अनुभव किया था। उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि तारा में आकाश की असंख्य जातियां इस बार इतनी पागल हो जाएंगी कि उन्हें एक साधारण संत को मारने के लिए कम से कम 10 संतों को भेज देंगी। इसके अलावा उनके तरीके बेहद निर्णायक थे, जिससे वह लगभग पूरी तरह से वहीं पर जकड़ लिया गया। अपने जीवन को खतरे में महसूस करते हुए उसने थोड़ा सा माथा सिकुड़ा, ये जानते हुए कि विरोधी पक्ष निश्चित रूप से केवल एक ही जाति का नहीं था। हो सकता है कि उन्होंने उसे पकड़ने के लिए पहले ही कई अन्य जातियों के साथ गठबंधन कर लिया हो। कुछ गड़बड़ महसूस करते ही उनके चेहरे पर थोड़ी सख्ती आ गई। वर्षों का युद्ध अनुभव कोई मजाक नहीं था। उसने दूर से एक हथेली से प्रहार किया, जिसमें 3000 गुण समाहित थे और जिसके भीतर सभी जीवित प्राणी प्रकट हो रहे थे, जिससे मुकाबला करने आए एक संत को बलपूर्वक कमजोर कर दिया गया। हालांकि वह उस समय बेहद भयभीत था। मानव जाति की नींव अभी भी मजबूत थी। अपनी जान बचाने और दूसरे पक्ष को उसका पीछा करने से रोकने के लिए उसके शरीर से अनगिनत नियम उत्पन्न हुए। उसने अपने शरीर के नियमों को सूचना के एक सूक्ष्म अंश में परिवर्तित किया और उसे मानव जाति के पिछले हिस्से में भेज दिया। फिर उसने अपने सामने खड़े अनेक शत्रुओं को घूर कर देखा और दहाड़ा। तियांजियाओ जाति, नेदफियन जाति, शून्य जाति, कीट बर्बर जाति, मृत्यु देवता वंश। यद्यपि हमारी मानव जाति का पतन हो गया है, फिर भी यहाँ कुछ स्वामी बचे हैं, विशेषकर सेंसफॉल पास में, जहाँ कम से कम 2 संत राजा तैनात हैं। आप यहाँ 10,000 जातियों का युद्ध छेड़ रहे हैं और हमने इसका विरोध नहीं किया है, जिससे आपको और भी बल मिल रहा है। अब जब आपने हमें बार बार उकसाया है और मुझे, एक संत को, मारना चाहते हैं, तो क्या आपको डर नहीं है कि भविष्य में ये 2 संत राजा आपकी जाति के शक्तिशाली लोगों की हत्या कर देंगे? जैसे ही ये शब्द बोले गए, उसका लगातार पीछा कर रहे 10 से अधिक संतों ने एक साथ उपहास किया और उनके तरीकों में कोई संकोच नहीं दिखा। शून्य में नियमों की एक अंतहीन धारा प्रकट हुई, जिसका उद्देश्य उस व्यक्ति को बलपूर्वक मार डालना था। वास्तव में वहां उपस्थित 11 संतों को मानव जाति के 2 संत राजाओं से ज्यादा डर नहीं था। इसका कोई विशेष कारण नहीं था। इसका मुख्य कारण ये था कि वे आज मानव जाति के एक शक्तिशाली स्तंभ की हत्या कर रहे थे। स्वाभाविक रूप से इस पर पहले ही चर्चा हो चुकी थी। वहां उपस्थित 11 संत किसी एक ही जाति के नहीं थे। ये कहा जा सकता है कि उपस्थित प्रत्येक संत एक अलग जाति से थे। चर्चा के बाद उनकी जातियां एकजुट हो गईं और उन्होंने अपने कर्मियों और प्रयासों का योगदान दिया। उन्होंने न केवल मानव जाति का तैनाती मानचित्र प्राप्त किया, उन्हें ये भी पता था कि मानव जाति के वर्तमान महाशक्तिशाली देश कहाँ स्थित हैं। इसलिए वे बेहद आश्वस्त थे। उनका मानना था कि भले ही वे प्रतिद्वंद्वी का यही तुरंत वध कर दें, मानव जाति के 2 संत राजा प्रतिक्रिया करने और उन्हें मारने के लिए यहाँ एकत्रित होने में सक्षम नहीं होंगे। इसका एकमात्र कारण ये था, मानव जाति का अब पुनर्तः पतन हो चुका है। विभिन्न जातियों के विनाश के कारण मानव जाति का क्षेत्र लगातार सिकुड़ता जा रहा है और दोनों संत राजाओं के पास रक्षा करने के लिए और भी महत्वपूर्ण स्थान है। स्वाभाविक रूप से उन्हें यहाँ होने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा वे केवल 2 संत राजा हैं। हालांकि उनकी जातियां साधारण राजाओं की जातियां हैं। उनके पूर्वज हैं। लगभग हर पूर्वज की युद्ध क्षमता किसी लॉर्ड से कम नहीं थी। स्वाभाविक रूप से मानव जाति के 2 संत राजाओं से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सामान्य सिद्धांत में मानव जाति के 2 संत राजा सदा प्रभु में लीन रहते हैं। यदि उनकी असाधारण शक्ति न होती तो वे अपने ही स्तर के किसी भी प्रतिद्वंद्वी को लगभग पूरी तरह से पराजित कर सकते थे।
शायद तारा में आकाश की असंख्य जातियों के विभिन्न पूर्वजों ने मानव जाति के 2 संत राजाओं को नियंत्रित करने के लिए पहले ही कार्रवाई कर ली होगी, जिससे उन्हें संतों के रूप में सीधे मानव जाति के पीछे से प्रवेश करने, मानव जाति के प्रतिभाशाली लोगों का लगातार संहार करने और यहाँ तक कि मानव जाति की युवा पीढ़ी के बीच एक पीढ़ीगत अंतर पैदा करने की अनुमति मिल गई होगी। ये कहा जा सकता है कि इस असंख्य जातियों के युद्ध क्षेत्र का उद्देश्य मानव जाति के 2 संत राजाओं की शक्ति का परीक्षण करना था। यदि दोनों संत राजा पर्याप्त शक्तिशाली नहीं थे, या फिर यदि वे युद्ध में सीधे तौर पर पराजित हो गए हों, तब विभिन्न जातियों के पूर्वज निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। इसके कारण संत होने के नाते स्वाभाविक रूप से उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। इस समय वे लगभग पागल हो चुके थे। उन सभी ने एक साथ अपनी सारी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। उन्होंने जबरदस्ती एक प्रकाश की किरण में रूपांतरित होकर अपने सामने मौजूद लिंकन संत को तुरंत वहीं मार डालने का इरादा किया। और जैसा कि उम्मीद थी, लिंकन संत आखिरकार बुरी तरह घायल हो गए थे। 3 नेत्रों वाली जाति के एक संत ने सच्ची अग्नि के नियमों का उल्लंघन करते हुए 9 फीनिक्स अग्नि की एक लौ को बलपूर्वक उस व्यक्ति पर फेंक दिया, जिससे उस पूजनीय संत का शरीर लगातार जलने लगा और उनकी शक्ति ज्वाला में परिवर्तित हो गई। उनकी अमर और अविनाशी विशेषताओं में अज्ञात मात्रा में कमी आए और उनका अविनाशी रक्त लगातार शून्य में बहता रहा। ये दृश्य देखकर वहां मौजूद अन्य संत भी एक दूसरे की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाए। उनकी आंखों में तिरस्कार का भाव झलक रहा था। लगभग बिना ज्यादा बातचीत के उन्होंने सीधे हमला किया। उनका इरादा अपने सामने मौजूद संत को मौके पर ही मार डालने का था, लेकिन उन्हें इसकी कभी उम्मीद नहीं थी। अब तक हठपूर्वक विरोध कर रहे कोनलिंग संत पूरी तरह निराश हो गए थे। उन्होंने तुरंत अपने हाथ जोड़कर धीरे से बौद्ध प्रार्थना का जाप किया और तभी उनके हाथ में एक स्वर्णमय शरीर प्रकट हो गया। यह एक संत का खजाना था जिसमें 3000 पुण्य समाहित थे। अतीत में संत बनने के लिए उन्होंने ब्रह्मांड में अनगिनत तारों का उद्धार किया था, जिससे उन्हें अतुलनीय पुण्य प्राप्त हुए थे। अनंत पुण्य एकत्रित होकर एक संसार का निर्माण हुआ और दुनिया लगातार नियमों का पोषण कर रही थी, लगातार अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली दिव्य क्षमताओं को जन्म दे रही थी, मानो दुनिया सृजन और विनाश के चक्र में फंसी हो। कोनलिंग संत ने शरीर से एक सुनहरी रोशनी निकलते हुए महसूस की और अब वह संकोच नहीं कर रहे थे। उन्होंने दुख से भरे हुए व्यंग्य किया और अपने चारों ओर मौजूद कई परग्रही जाति के संतों को देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, चूंकि तुम्हें इस पूजनीय को मारना ही है और तुम मेरे मानव जाति के 2 संत राजाओं से नहीं डरते, तो मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। जब मैं छोटा था तब मैंने बौद्ध धर्म और ताओवाद दोनों का अभ्यास किया था। मेरी शक्ति उसी क्षेत्र के अन्य लोगों की तुलना में शायद अजेय न हो, लेकिन उसी क्षेत्र में इसे दुर्जय माना जा सकता है। कम से कम युद्ध में कभी हार नहीं मानूंगा। अब जब तुम मुझे निगलने की कोशिश कर रहे हो तो कोशिश कर लो। सबसे बुरा, मैं तुम में से एक को मार डालूंगा और तुम्हें पुनर्जन्म में घसीटना मेरे लिए कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे ही ये शब्द बोले गए, वहां मौजूद 11 परग्रही जाति के संतों के दिल थोड़े कांप उठे। वे इस मानव जाति के व्यक्ति के बारे में पहले से ही जानते थे। वह एक अनुभवी और शक्तिशाली योद्धा था जो हजारों वर्षों पहले संत बन चुका था और जिसने मानव जाति के उत्थान और पतन को देखा था। अब अनगिनत परदेशियों को मार गिराने के कारण वे स्वाभाविक रूप से उसे अपने लिए एक कांटा और ऐसा व्यक्ति मानते थे जिसे मारना ही था। लेकिन यह व्यक्ति सचमुच उन पर पूरी ताकत से हमला करने वाला था, जिससे वे अवाक रह जाएंगे। अगर तुम पूरी ताकत लगा दो तो क्या होगा? मनुष्य जाति और मेरी जाति के बीच का संघर्ष जीवन मरण का प्रश्न है। यदि मनुष्य जाति समृद्ध हुई तो मेरी त्रिनेत्र जाति का पतन निश्चित है। इसलिए मेरी त्रिनेत्र जाति की समृद्धि के लिए तुम्हारी मानव जाति का नाश होना आवश्यक है। अतीत में जब तुम 800 तारा सागरों पर शासन करते थे, तब तुमने मेरी प्रजा को गुलाम बनाकर लूटा था। आज यदि मैं अपना क्रोध शांत करने के लिए तुम्हारा वध नहीं करता तो मुझे कभी चैन नहीं मिलेगा। अध्याय 882, दोनों विधियों का एक साथ अभ्यास करना, आम जनता का बलिदान करना। कोनलिंग संत को अपना सब कुछ झोंकते हुए देखकर 3 आंखों वाला एक कुल संत पूरी तरह चुप भावहीन खड़ा रहा। नस्लीय संघर्ष का यही स्वरूप था, चाहे वह मानव जाति हो या उसका अपना कुल, निरंतर नरसंहार आवश्यक था। केवल विजेता ही जीवित रह सकता था। अगर दूसरा पक्ष अब उसे धमकी दे तो क्या होगा? अगर उसने इस समय अपने प्रतिद्वंदी को नहीं मारा तो भविष्य में ये संत निश्चित रूप से अपने कुल की युवा पीढ़ी का नरसंहार करेगा। उसने अपने कबीले की युवा पीढ़ी की शांति के लिए अब अपने प्रतिद्वंदी को मार डाला।
हालांकि उसे सचमुच मौत से डर लगता था, लेकिन उसे इस समय कार्रवाई करनी ही थी। बहुत खूब, तुम वाकई बहुत अच्छे हो। 3 आंखों वाली जाति अब भी बहुत घमंडी है। हालांकि मेरी मानव जाति का पतन हो गया है, फिर भी हम तुम्हारी ही तरह एक प्रभुत्वशाली जाति हैं। मेरी मानव जाति में अटूट गर्व है, इसलिए तुमसे दया की भीख मांगना स्वाभाविक रूप से असंभव है। चूंकि ऐसा है, इसलिए और शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे बुरी स्थिति में हम जान की बाजी लगाकर लड़ेंगे। कुंड लिंग संत ने व्यंग्य किया। उनकी जीवन शक्ति लगातार प्रकट हो रही थी, आधी दाओवादी जादू में और आधी बौद्ध जादू में परिवर्तित हो रही थी। अपने हाथों से मुद्राएं बनाते हुए उनके सिर के पीछे पुण्य का नियम प्रकट हुआ, जिससे एक प्रभामंडल बन गया। इस समय वह स्वर्ग से आए किसी अमर प्राणी के समान प्रतीत हो रहा था। घिरे होने के बावजूद वह न तो विनम्र था और न ही अहंकारी। ये देखकर उसके सामने खड़े 10 से अधिक संतों ने बिना कुछ बोले तुरंत हमला शुरू कर दिया। वहां मौजूद परग्रही जाति के संत को इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। हालांकि उनके सामने खड़ा प्राणी एक अनुभवी और शक्तिशाली योद्धा था। उनकी साधना का स्तर अंततः एक संत के स्तर का था। क्या वह अकेले ही वहां मौजूद सभी को बलपूर्वक मार सकते थे? तारा में आकाश की असंख्य जातियों में से अधिकांश स्वभाव से ही क्रूर थीं। आप किसी को इतना बेफिक्र देखना। वे सब अत्यंत क्रूर हो गए, उनकी आंखों में रक्तपिपासा की चमक दिखाई दे रही थी। हालांकि वे संत थे, फिर भी वे बर्बर थे। प्रत्येक व्यक्ति असंख्य नियमों का प्रयोग करते हुए शून्य को चकनाचूर कर रहा था। फिर उन्होंने शून्य में लटके हुए सुनहरे सारिरा को नष्ट कर दिया। लेकिन जैसे ही सारिरा पूरी तरह से नष्ट होने वाला था, अचानक एक अत्यंत विनाशकारी नियम का अंश प्रकट हुआ। कुछ हजार फीट के दायरे में सब कुछ समाहित करते हुए फिर उसके भीतर मौजूद असंख्य प्राणियों के पुण्य से एक देवता का स्वरूप विकसित हुआ। अपने सामने मौजूद संतों को पराजित करने के इरादे से वह एक लंबा भाला पकड़े हुए था। धमाका! स्वर्णिम संत आकाश की ओर दहाड़ते हुए उठे। उनके हाथ में मौजूद लंबा भाला शक्तिपूर्ण वज्र में परिवर्तित हो गया और लगातार अन्य संतों पर प्रहार करता रहा। हालांकि दोनों पक्षों की संख्या में भारी अंतर था। परग्रही जाति के संत पूरी तरह उदासीन प्रतीत होते हुए एक के बाद एक हमला करते रहे। मात्र 15 मिनट में ही स्वर्णिम दैत्य पूरी तरह से नष्ट हो गया। इतना ही नहीं, उन्होंने सामने खड़े कोंड लिंग संत को बुरी तरह घायल कर दिया, जिससे उनके शरीर से लगातार खून बह रहा था। ये देखकर 11 परग्रही जाति के संत खुशी से झूम उठे। फिर उन्होंने बारी बारी से नियम की जंजीरें बनाकर उन्हें शून्य में बांध दिया और आगे बढ़ते हुए लगातार उनके शरीर और उनके भीतर के नियमों को निचोड़ते रहे। साधारण तारा में आकाश की असंख्य जातियों के लिए मानव शरीर में निहित सहज दावल्य एक अत्यंत मूल्यवान अस्तित्व था, विशेषकर जब प्रतिद्वंद्वी एक शक्तिशाली व्यक्ति था जिसका शरीर अमर और अविनाशी पदार्थ से युक्त था। यदि वे उसके रक्त का एक घूंट भी पी ले, तो भविष्य में उनकी शक्ति में निश्चित रूप से अत्यधिक वृद्धि होगी और संसार के गहन सत्यों की उनकी समझ भी दोगुनी हो जाएगी। इसी वजह से उन्हें स्वाभाविक रूप से कोई झिझक नहीं थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्होंने उन्मादपूर्वक उसके शरीर से मांस और खून खाना शुरू कर दिया। उन्होंने इसे सचमुच चट कर लिया। इस दृश्य को देखकर अपनी मनोवैज्ञानिक तैयारी के बावजूद कोंड लिंग संत भयभीत हुए बिना नहीं रह सके और उन्हें पल भर में अपने अविनाशी संत शरीर में दर्द का एक अंश महसूस हुआ। परग्रही जाति द्वारा अपने शरीर को दर्दनाक ढंग से चीरते हुए देखकर वह थोड़ा सा विचलित हो गया, ये जानते हुए कि उसे जिंदा ही खा लिया जाएगा। तभी एक पल में उसने मानो कोई निर्णय ले लिया। अपने भीतर से लगातार बहते हुए अपने पवित्र रक्त को महसूस करते हुए उसने अचानक अपने दांत भींचे, एक मुद्रा बनाए और पल भर में आकाश और पृथ्वी पर एक अनंत बौद्ध प्रकाश प्रकट हो गया। इसमें 3000 नियम समाहित थे। हर नियम अत्यंत तीक्ष्ण था, जो शून्य में अराजकता फैला रहा था। इतना ही नहीं, इन नियमों के भीतर एक अविनाशी ताइजी आरेख का अंश भी प्रतीत होता था। प्रत्येक ताइजी आरेख 10,000 फीट से अधिक ऊंचा था, जो लाखों पहाड़ों और नदियों में रूपांतरित हो जाता था, जिसका वजन 10,000 जिन से अधिक था और जिसका उद्देश्य उपस्थित सभी संतों को बलपूर्वक कुचलकर मार डालना था। 3 आंखों वाले कबीले के संत और अन्य परग्रही जातियों को यह उम्मीद नहीं थी कि इस संत में अभी भी कार्य करने की क्षमता होगी। उनके सदमे के बीच वे सभी एक अलिखित समझौते के तहत प्रकाश की लकीरों में परिवर्तित हो गए और अस्थायी रूप से इस स्थान को छोड़ने का इरादा रखते थे। लेकिन उन्होंने इसकी उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने अभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि कोंड लिंग संत ने उनकी बाहें पकड़ ली। उनका संत शरीर सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा था और अनंत पुण्य निरंतर प्रवाहित हो रहा था।
11 संतों की अविश्वास भरी निगाहों के नीचे उसने भयंकर रूप से अपने दांत पीसे और दहाड़ा। मरना, ये शब्द उसी समय कहे गए थे। आकाश और पृथ्वी पर सुनहरी रोशनी की एक परत दिखाई दी। इस क्षण सब कुछ पूरी तरह से नष्ट हो गया था। विशाल तारामंडल पल भर में समाप्त हो गया। तारे धूल में बदल गए। शून्य अराजकता में बदल गया। 11 परग्रही संत अचानक हुए हमले से अचंभित रह गए और उन्होंने जमकर संघर्ष किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हालांकि कई संत पल भर में इस स्थान से निकलने में कामयाब रहे, लेकिन कुछ अंततः ऐसा नहीं कर सके। भयंकर हमले के बीच लगातार झुलसते प्रकाश को महसूस करते हुए वे सभी भयभीत दिख रहे थे। अंततः 3 प्राणियों के शरीर शक्तिहीन हो गए, उनकी आत्माओं में व्याप्त अमरता समाप्त हो गई और वे मौके पर ही मर गए। बूम! किसी संत द्वारा आत्मदाह करना कोई मजाक नहीं था। इससे उत्पन्न गर्जना लगभग पूरे ब्रह्मांड को निगल सकती थी। महज 15 मिनट में इसके भीतर मौजूद विनाशकारी कानूनों ने पहले ही 30 से अधिक तारा प्रणालियों को प्रभावित कर दिया था। परिणामस्वरूप उनके भीतर मौजूद अरबों खरबों तारे नष्ट हो गए। उनके भीतर निवास करने वाले असंख्य जीव सीधे राख में परिवर्तित हो गए। ऐसा हमला बेहद निर्णायक और बेहद शक्तिशाली था। इस समय कोंग लिंग संत की मृत्यु से करोड़ों मील दूर 0 से 8 संत निकले जो अस्त व्यस्त दिख रहे थे। वे सभी विभिन्न कुलों के शक्तिशाली योद्धा थे, प्रथम पीढ़ी के वंशज थे, जिनका दुनिया में कोई सानी नहीं थी, फिर भी अब उन्हें भी मामूली चोटें नहीं आई थीं। कुछ के शरीर में बड़े बड़े छेद हो गए थे, जबकि कुछ के आधे शरीर पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। लेकिन इस समय उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, वे पूरी तरह से उदासीन रहे। कोंग लिंग संत के आत्मविस्फोट के स्थान की ओर देखते हुए, यह महसूस करते हुए कि प्रतिद्वंद्वी पूरी तरह से मर चुका है, उन्होंने राहत की सांस ली, धीरे धीरे अपने शरीर पर व्याप्त संतीय आभा को नियंत्रित किया और आपस में बातचीत करने से खुद को रोक नहीं पाए। हमें सचमुच इस व्यक्ति से इतनी निर्णायकता की उम्मीद नहीं थी। मानव जाति के साथ विश्वासघात करने वालों से बिल्कुल अलग। वह आखिरकार अटूट गौरव वाला एक शक्तिशाली व्यक्ति है। मानव जाति के पूर्व गौरव को देखने के बाद वह कैसे ये बर्दाश्त कर सकता था कि हमारी महान मानव जाति का विनाश हो जाए। हालांकि यह अफसोस की बात है कि उसने अब अपनी मर्जी से मौत को गले लगाया। लेकिन अंततः हम जीत गए, ये सच है, लेकिन हमने 3 सैन्स खिलाड़ियों को खो दिया। तो क्या हुआ अगर 3 मर गए? भले ही यह एक गठबंधन है, लेकिन अंततः यह एक ही कुल नहीं है। हमने मानव जाति को दबाने के लिए केवल अस्थायी रूप से गठबंधन किया था। तियानजियाओ जाति, नेदरफियन जाति और वॉर्ड जाति ने अब सीधे तौर पर 3 संतों को खो दिया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे भविष्य में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं होंगे। यदि वे आत्मसमर्पण करने से इनकार करते हैं तो हम उनके कुलों का सफाया कर सकते हैं। बिल्कुल, वैसे ये कार्रवाई महज एक अस्थायी योजना थी। मुख्य लक्ष्य मानव जाति के संतों को कमजोर करना था। अन्य कुलों के 3 संतों की अचानक मृत्यु उन्हें वाकई कमजोर कर सकती है। मानव जाति का सफाया करने के बाद हम उनके कुलों का भी सफाया कर सकते हैं। एक तीर से 2 निशाने। हाँ, ये ब्रह्मांड कितना क्रूर है। कमजोरों की कोई चलती नहीं। अच्छा हुआ कि उनके संत मर गए। हम उन संतों के भंडारगृहों की ठीक से तलाशी ले सकते हैं। शायद वहां कुछ अच्छी चीजें मिले। बिल्कुल। अध्याय 883। पवित्र राजा ने शक्तिशाली शत्रु का वध किया और पीतल की घंटी की ध्वनि आकाश और पृथ्वी में गूंज उठी। आप सभी को, भले ही हम एक ही नस्ल के न हों, मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि यद्यपि मानव जाति पूरी तरह से पतन की ओर है और एक वर्चस्वशाली जाति बन गई है, फिर भी उनमें कई शक्तिशाली व्यक्ति मौजूद हैं। युवा पीढ़ी प्रतिभावान व्यक्तियों से भरी हुई है। हालांकि आज हमने मानव जाति के एक शक्तिशाली व्यक्ति को मार डाला और झंडे को बलि देने के लिए उसका सिर काट दिया, लेकिन शायद भविष्य में कई वंशज उत्साहित होंगे। विभिन्न जातियों के युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करते ही उनमें तुरंत मारने की इच्छा जाग उठेगी। वे मानव जाति का सफाया करने में हमारा अनुकरण करना चाहेंगे। हालांकि यहाँ अधिक देर तक रुकना उचित नहीं है। मानव जाति के 2 संत राजा अत्यंत क्रूर हैं। यदि उन्हें पता चला कि हमने मानव जाति के एक प्राणी को मार डाला है, तो वे निश्चित रूप से हमें यही मार डालेंगे। चलो तुरंत भाग निकले। अन्य परग्रही जाति के संतों के उत्साह की तुलना में 3 आंखों वाले कबीले के संत गंभीर दिख रहे थे, कभी कभी तारों भरे आकाश को निहार रहे थे। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई अस्तित्व प्रकट होने वाला है। उन्होंने ये शब्द सावधानी से कहे। ये सुनकर अन्य सभी परग्रही जाति के संतों ने सिर हिलाया। फिर उन्होंने जमीन को 1 इंच तक सिकोड़ दिया और पल भर में हजारों मील दूर प्रकट होकर कोंग लिंग संत के शव को जबरदस्ती उठा लिया।
हालांकि उन्होंने स्वयं को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था, फिर भी वे संत थे। वे नियमों का उपयोग करके उस शरीर को एकत्रित कर सकते थे जो पूरी तरह से आकाश और पृथ्वी में बिखर गया था। केवल 15.5 मिनट के बाद शून्य में एक संत का शरीर प्रकट हुआ। यद्यपि वह एक शव था, इसमें अब भी एक संत की आभा और पुण्य के कुछ नियम समाहित थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह संत एक मनुष्य की तरह दिखता था। हालांकि लगातार खून बह रहा था, लेकिन वास्तव में यह एक मृत शक्तिशाली मानव जाति के व्यक्ति का रूप था। बस इसी से वे इस शव को अपनी जाति में वापस लाकर युवा पीढ़ी को उत्साहित कर सकते हैं। अपनी आंखों के सामने ये दृश्य देखकर 3 आंखों वाले कुल संत ने सिर हिलाया। फिर उसका शरीर सीधे अपने मूल स्थान से गायब हो गया। वह साफ सुथरे और निर्णायक ढंग से चले गए। इस दौरान कुछ अज्ञात कारणों से कुछ परग्रही संत यहाँ रुककर बातचीत करने लगे और कोंडलिंग संत के शरीर को उपहासपूर्वक देखते हुए बोले, कितनी अफसोस की बात है। हालांकि यह व्यक्ति मानव जाति का प्राणी था, लेकिन उसका युद्ध अनुभव कम नहीं था। उसके तरीके बेहद क्रूर थे। हारते हारते उसने आत्मविनाश कर लिया। ये सचमुच बहुत दुख की बात है। मुझे उसके शरीर से सभी अमर तत्व निकालने का भी समय नहीं मिला, न ही उसके मांस और रक्त को खाने का। उसका स्वयं को नष्ट करना अत्यंत खेदजनक है। आपको संतुष्ट रहना चाहिए। ये तो मानव जाति के एक प्राचीन संत थे। बिल्कुल सही। मानव जाति में ऐसे अस्तित्व का बहुत सम्मान किया जाता है। वह एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। अब अगर आप बस अपने वंश के पूर्वज को इसके बारे में सूचित कर दें, तब पूर्वज अवश्य ही दिल खोलकर हंसेंगे और आपको विभिन्न प्रकार के साधना संसाधन प्रदान करेंगे और यहाँ तक कि आपके वंशजों का पालन पोषण भी करेंगे, जो वास्तव में ताजगी भरा और रोमांचक है। ठीक है, अब इस पर और चर्चा न करें। ये जगह अंततः मानव जाति के अधिकार क्षेत्र में है और यहाँ अन्य संत भी गश्त कर रहे हैं। अब हमारे घेरे में आने के कारण लिंकोन संत के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था और वह आत्मविनाश के अलावा कुछ नहीं कर सकता था, जिससे निश्चित रूप से भारी हंगामा होगा। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो मानव जाति के शक्तिशाली व्यक्ति निश्चित रूप से सब कुछ जान लेंगे। हो सकता है कि दोनों संत राजा सीधे हमें मारने की कार्रवाई करें। यहाँ मत रुको, जल्दी से निकल जाओ, वरना हम सचमुच मानव जाति के शक्तिशाली व्यक्तियों के हाथों मारे जाएंगे। महामहिम, घबराए मत। भला यह इतना गंभीर कैसे हो सकता है? ... परग्रही जाति के संत आपस में बातचीत करते रहे। उनके शब्दों में थोड़ी खुशी झलक रही थी। कर्म साधना करने वाले संतों में से एक को कुछ आभास हुआ। उनकी भौहें थोड़ी उठी और उन्होंने अपने बगल में बैठे साथी की ओर देखते हुए ये शब्द कहे। ये सुनकर अन्य परग्रही जाति के संतों ने भी कई विसंगतियों का पता लगाया। उनकी भौहें तुरंत तन गईं और बिना किसी संकोच के उन्होंने न केवल अपनी बातचीत रोक दी, बल्कि प्रकाश की लकीरों में रूपांतरित हो गए और तुरंत इस स्थान को छोड़कर अपनी जातीय गढ़ों में लौटने की तैयारी करने लगे। हालांकि उन्हें अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था, यह मानते हुए कि उपस्थित संत सामूहिक रूप से दुनिया के सभी प्राणियों को नष्ट कर सकते हैं। अंततः वे 2 संत राजाओं से भयभीत हो गए। वे आज मानव जाति के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से थे। यदि वे दोनों मिलकर कार्य करते, तब वहां उपस्थित अनेक संत निस्संदेह बिना दफन स्थान के ही मर जाएंगे। हालांकि उनका मानना था कि मानव जाति के 2 संत राजा सक्रिय रूप से यहां नहीं आएंगे। उनकी जान बचाने के लिए उन्हें स्वाभाविक रूप से भागना पड़ा। इसलिए संत पल भर में अरबों मील दूर प्रकट हो गए। जैसे ही वे राहत की सांस लेने वाले थे, उस स्थान पर जहां कोंडलिंग संत की हत्या हुई थी, अब 20 संत और 2 सर्वोच्च सत्ताएं प्रकट हुईं। उनकी गति इंद्रधनुष जैसी, विशालकाय अजगर जैसी थी। उनका ऊर्जा और रक्तपारे जैसा, उफनती नदी जैसा था। इस क्षण आकाश में उनकी उपस्थिति मात्र से ही विशाल और असीम आकाश और पृथ्वी में निरंतर उथल पुथल मच गई और सारे नियम राख में तब्दील हो गए। उनकी ताकत बेहद जबरदस्त थी। समय के सूक्ष्म नियम का अभ्यास करने वाले एक संत ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी और उस नियम का उपयोग करके इस स्थान पर घटित हुई कहानियों की खोज करने लगे। लेकिन अप्रत्याशित रूप से उन्होंने 11 परग्रही जातियों को एक शक्तिशाली मानव जाति के व्यक्ति का गला घोंटते हुए देखा। इस दृश्य को देखकर वहां उपस्थित अनेक संत और दोनों संत राजा क्रोधित हो गए। वे शून्य में प्रवेश कर गए, विरोधियों द्वारा खोजबीन के लिए अपनाए गए मार्ग का सीधे अनुसरण करते हुए। और ऐसी परिस्थितियों में केवल 15.5 मिनट के बाद 2 संत राजा तारामंडल के एक कोने में प्रकट हुए और तुरंत कार्रवाई की। बूम! पराई जाति के संतों की दहाड़ें और निराशा भीतर गूंज उठी। पलक झपकते ही दोनों संत राजा अपने मूल स्थानों से गायब हो गए
और जिस स्थान से वे गए थे उसके नीचे 3 संतों के शव प्रकट हुए। इतना ही नहीं, लेकिन केवल 15 मिनट बाद ही अब ब्रह्मांड में 5 परग्रही जाति के संतों के शव प्रकट हुए। उनके चेहरे पर घोर आश्चर्य के भाव थे। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने अपने अंतिम क्षणों में ऐसी विपत्ति का सामना करने की कभी उम्मीद नहीं की थी, इसलिए वे दुखद रूप से घटनास्थल पर ही मर गए, यहां तक कि उन्हें होश भी नहीं आया। इतना ही नहीं, 2 संत राजाओं द्वारा कोंडलिंग संत का गला घोंटने वाले प्राणियों को दबाने के बाद एक ने हजारों घातक सैन्य टुकड़ियों का नेतृत्व संभाला और दूसरे ने लाखों फीट बिजली का इस्तेमाल करते हुए सीधे विशाल और असीम तारों भरे आकाश में प्रवेश किया और तारों भरे आकाश की असंख्य जातियों की ओर बढ़ते हुए उन्हें मार डाला। इस दौरान वे लगभग एक शब्द भी नहीं बोले और उनके तरीके बिना किसी संकोच के थे। उन्होंने लगभग पूरी दुनिया की सभी पराई जातियों को मार डाला, जो बेहद कारगर था। ये दृश्य देखकर मानव जाति के बाकी 5 शक्तिशाली व्यक्ति स्तब्ध रह गए, एक दूसरे को देखते रहे लेकिन कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर पाए। हालांकि वे मानव जाति के पुराने और शक्तिशाली व्यक्ति थे, फिर भी वे संत ही थे। स्वाभाविक रूप से उन्होंने 2 संत राजाओं का अनुसरण करते हुए तारा में आकाश की असंख्य जातियों द्वारा शासित क्षेत्र में जाने का साहस नहीं किया। इसलिए कुछ देर विचार विमर्श के बाद वे सब स्वाभाविक रूप से सिर हिलाकर नियमों का बलपूर्वक प्रयोग करते हुए एक रहस्यमय स्थान में प्रवेश कर गए। कई संतों ने मिलकर शून्य में छिपी एक विशाल घंटी को बलपूर्वक बजाया। क्लैंग 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 क्लैंग। पलक झपकते ही किसी प्राचीन घंटी की ध्वनि मानो जंगल से आ रही हो, आकाश और पृथ्वी में गूंज उठी। दर्जनों तारामंडलों में मौजूद असंख्य प्राणियों ने इस भयानक दिव्य ध्वनि को सुना। उनकी आंखों में खौफ भरा हुआ था और किसी की भी ज्यादा बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। और अब युद्ध क्षेत्र की अग्रिम पंक्ति में मौजूद राजशाही राज्य की कई युवा पीढ़ियां आश्चर्यचकित दिख रही थीं और मौन सहमति से उन्होंने विशाल और असीम तारों भरे आकाश की ओर देखा और अनजाने में धीरे से कहा, सैंड्स फॉल पास ने हजारों साल पहले एक नियम बनाया था, अगर एजियोर इमोर्टल क्लाउड बेल 5 बार बजती है तो हम असंख्य जातियों का गला घोंटने के लिए तारों भरे आकाश में कदम रखेंगे। अगर एजियोर इमोर्टल क्लाउड बेल 6 बार बजती है तो इसका मतलब है पूरी तरह सतर्क रहना और सभी सक्षम युवा वयस्क सीधे युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। तारों से भरे आकाश में विचरण करने और असंख्य जातियों के साथ निर्णायक युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। 10,000 जातियों का युद्ध। आखिरकार इसकी शुरुआत हो गई है, लेकिन इस बार पहल करने वाली शक्तिशाली युवा पीढ़ी नहीं है। इसके बजाय ये तो स्वर्गीय दरबार का तारों भरे आकाश में प्रवेश है। अर्जुन, जो गहन अमरता शिखर पर थे, ने अपनी आंखें थोड़ी सी बंद कर लीं। उन्होंने धीमी आवाज में ये शब्द कहे, बूम। एक पल में ही सैंड्स फॉल पास में तैनात स्वर्गीय न्यायालय की युवा पीढ़ी ने तुरंत कार्रवाई की। वे देवताओं के समान थे। अन्य युद्ध समूहों के प्रतिभाशाली योद्धाओं के साथ जबरन तारा में आकाश युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करना, मारना। हमारी मानव जाति की अटूट रीढ़ की रक्षा करो, उन दरिंदों का सफाया कर दो। ... अध्याय 884 युद्ध का असली दलदल। सैंड्स फॉल पास। 10,000 जातियों का युद्ध पूरी तरह से छिड़ गया है। संत पूर्णतया उदासीन भाव से शून्य में प्रकट हुए, विशाल और असीम शून्य की ओर देखते हुए। उनके सामने असंख्य परग्रही जाति के संत प्रकट हुए, एक दूसरे का सामना करते हुए। मानव जाति की गति इंद्रधनुष के समान थी, सर्वोच्च सत्ताओं के समान, उनकी जीवन शक्ति पारे के समान थी, मानो संसार की हर चीज को कुचल रही हो। सामने सैकड़ों खरबों तारा में आकाश की असंख्य जातियां निरंतर गर्जना करती हुई मानव जाति का पालन पोषण करने वाले तारामंडलों को नष्ट करने के लिए आगे बढ़ रही थीं। उनके तरीके क्रूर थे और रक्त पहले ही तारों की एक नदी में तब्दील हो चुका था। विशाल ब्रह्मांड खून के एक तालाब में सिमट गया और लाशें ब्रह्मांड में तैरने लगीं। सब कुछ लगातार कांप रहा था। इस क्षण नियम मिट गए और अनंत शून्य से अथाह अराजकता उमड़ पड़ी। इसके बावजूद वे दुनिया की किसी भी अप्रत्याशित परिस्थिति से नहीं डरते थे और अत्यधिक रक्त पिपासा प्रदर्शित करते थे। वे अनगिनत मानव शरीरों को रौंदते हुए उनका रक्त पीते थे। इनमें से कुछ प्राणी तो दसियों हजार फीट ऊंचे विशालकाय जानवरों की सवारी भी करते थे, जिनमें से प्रत्येक की शक्ति राजा के दायरे से कम नहीं थी, जो दुनिया में सब कुछ नष्ट करने में सक्षम थे, वास्तव में भयावह। इतना ही नहीं, परग्रही जाति ने तारामंडलों को नष्ट करने में सक्षम कलाकृतियां भी बनाईं। प्रत्येक कलाकृति 10,000 फीट से अधिक ऊंची थी, मानो आकाश और पृथ्वी तक पहुंचने वाले विशालकाय युद्धपोत हों।
अनंत तारामंडलों की तरह, जो ऊर्जा एकत्रित करने और सामने मौजूद मानव जाति के असंख्य शक्तिशाली ठिकानों को निशाना बनाने के लिए लगातार अंतरिक्ष में प्रकट होते रहते थे। और यह इसी स्थिति में हुआ था। अनेक परग्रही जातियों के संतों, सम्राटों और महाशक्तियों के सामने अरबों दिव्य शक्ति और विधि जगत के विलक्षण प्रतिभावान प्राणी भी एक साथ प्रकट हुए। उनकी आंखें निर्मम और रक्तपिपासु थीं। मानव जाति को प्रकट होते देख वे तुरंत तारामंडल में प्रवेश कर गए और मानव जाति की युवा पीढ़ी का निरंतर नरसंहार करने लगे। धमाका, पल भर में ही दोनों पक्षों के बीच आधिकारिक तौर पर लड़ाई छिड़ गई। युवा पीढ़ी के अरबों खरबों मानव जाति के विलक्षण प्रतिभावानों ने अपनी अपनी चालें चली। उनकी शक्ति असाधारण थी, वे अपने तारामंडल में अजेय थे। अब वे अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए 10,000 जातियों के युद्ध में प्रवेश कर रहे थे। इसलिए जैसे ही दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए, विशाल तारामंडल पूरी तरह से एक मांस पीसने वाली मशीन में बदल गया। अनंत दिव्य शक्तियां प्रकट हुईं, नियम उफान पर आ गए और मांस और कटे हुए अंग सीधे ब्रह्मांड में प्रकट हुए। हर तरफ गर्जना और युद्धघोष गूंज रहे थे और पूरा दृश्य दहाड़ उठा। इस पल तक तारा में आकाश की असंख्य जातियों और मानव जाति के बीच एक आम सहमति थी, यानी एक बार युद्ध शुरू हो गया तो यह मौत तक की लड़ाई होगी। यह नस्लों के बीच का संघर्ष था। यदि मानव जाति का पतन हो जाए, फिर अकेले इस 10,000 जातियों के युद्ध में ही मानव जाति की युवा पीढ़ी को अनिवार्य रूप से एक दुखद मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। उन्हें मौके पर ही पीढ़ीगत अंतर का पूरा अनुभव भी हो सकता है। भविष्य में शक्तिशाली ताकतों के उदय की कोई उम्मीद नहीं रह जाएगी, और यह संभव था कि मानव जाति के महाशक्तियों का दुखद अपहरण कर लिया जाए। उनके शरीर सीधे प्रतिबंधों के अधीन कर दिए जाएंगे और वे परग्रही जाति के गुलाम बन जाएंगे। ठीक इसी वजह से मानव जाति की स्थिति अत्यंत खतरनाक थी। अगर वे जीत गए, तारा में आकाश की असंख्य जातियां शायद अब भी उन्हें लालच भरी निगाहों से देखती हों। अगर वे हार गए, तब मानव जाति का पुनर्तः विनाश हो सकता है। इसलिए वहां मौजूद सभी मानव जाति के महाशक्तिशाली व्यक्ति और परग्रही जाति के संत तैयार खड़े थे। यदि तारा में आकाश की असंख्य जातियों की युवा पीढ़ी में से कोई भी लापरवाही से काम करे, बहुतों को मारना, मानव जाति की युवा पीढ़ी की नाकाबंदी को तोड़ना और जबरदस्ती तारामंडल युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करना, तब एक संत अनिवार्य रूप से प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करेंगे, न केवल प्रतिद्वंद्वी को दबाएंगे, लेकिन यहां तक कि एलियन जाति की युवा पीढ़ी का नरसंहार करने के लिए सीधे युद्ध के मैदान में उतरना भी शामिल है। इस समय तक दोनों पक्षों ने सावधानी को ताक पर रख दिया था, लेकिन मामला उतना गंभीर नहीं था। मानव जाति की युवा पीढ़ी में अभी भी कई विलक्षण प्रतिभाएं मौजूद थीं, विशेषकर वे अनेक जीव जिन्होंने दूरस्थ तारामंडलों से लड़कर बाहर निकलने का मार्ग प्रशस्त किया था। वे अपने समकक्षों के बीच पहले से ही अजेय थे और मानव जाति ने पहले ही घातक संरचनाएं स्थापित कर ली थीं। तारा में आकाश की असंख्य जातियों की युवा पीढ़ी के पास उनके अधिकार क्षेत्र में कदम रखने का लगभग कोई मौका नहीं था। इसलिए हालांकि वहां मौजूद सभी मानव जाति के महाशक्तिशाली लोग हाई अलर्ट पर थे, उनकी निगाहें लगातार मानव जाति की युवा पीढ़ी की युद्ध स्थिति पर टिकी हुई थीं। यदि उनमें से कोई विलक्षण प्रतिभा प्रकट हो जाए, उन्हें वापस लाने के लिए उन्हें हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा और फिर उनकी खेती करें। शायद भविष्य में मानव जाति सचमुच एक महाशक्ति को जन्म देगी, और यह इसी स्थिति में हुआ था। अनगिनत युवा प्रतिभाओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। वे अत्यंत शक्तिशाली थे। तारामंडल की असंख्य जातियों के आक्रमण का प्रतिरोध करने के लिए उन्होंने लगभग हर तरीका अपनाया। एक युवा तलवारबाज हरे रंग का वस्त्र पहने, लंबी तलवार लिए एक विशाल तारामंडल में प्रकट हुआ और उसने लगभग परग्रही जाति का सफाया कर दिया। वह सचमुच भयंकर था। हालांकि युद्ध क्षेत्र में दिव्य शक्ति और विधि जगत के अनेक प्राणी उपस्थित थे। हालांकि वह अपनी पीढ़ी के अजेय तलवारबाज थे, अंततः वह थकावट के कारण दम तोड़ गया और दुश्मन की भारी संख्या के बीच दबकर उसकी मृत्यु हो गई। अब नस्लीय संकट के समय में प्रत्येक जाति की युवा पीढ़ी ने अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना पहले ही खुद को इस संघर्ष में झोंक दिया था। अपने सामने मौजूद दुश्मनों को मार गिराने के लिए उन्होंने अपने पास मौजूद लगभग हर साधन का उपयोग कर लिया था। वे पहले ही सब कुछ दांव पर लगा चुके थे, न केवल मानव जाति। यही बात हर नस्ल के लिए सच थी। ठीक इसी वजह से मानव जाति की युवा पीढ़ी अत्यंत कठिन परिस्थिति में थी। हालांकि वे लगातार आगे बढ़ते रहे, फिर भी कुछ सैनिकों की अप्रत्याशित रूप से हत्या कर दी गई और उनकी मौके पर ही दुखद मौत हो गई। इसका कारण विरोधियों की भारी संख्या थी। दोनों पक्षों की संयुक्त सेनाओं की संख्या करोड़ों में थी।
इनमें से अधिकांश विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, जो विभिन्न विशाल तारा प्रणालियों से आए थे और अत्यंत समृद्ध शक्ति वाले थे। दोनों पक्षों के बीच झड़प होते ही उन्होंने लगभग लाखों तारा प्रणालियों को नष्ट कर दिया। वे बेपरवाह थे, दुश्मनों को मारने के लिए तारा प्रणालियों को नष्ट करना उनके लिए पलक झपकने जितना आसान था। भाड़ में जाओ। एक ऐसा प्राणी जो पहले ही विधि क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था, उसने ठंडे स्वर में आगे बढ़ रही तारा में आकाश की असंख्य जातियों को देखा। उसकी आंखों में तिरस्कार का भाव झलक रहा था, और वह दहाड़ा। वह किसी सर्वोच्च दिव्य देवता के समान था। बोलते ही उसने अपनी विशाल मुट्ठी उठाए और पलक झपकते ही अपने सामने खड़े परग्रही जाति के प्रतिभाशाली शिष्य को चूर चूर कर दिया। अंतरिक्ष में लगातार गड़गड़ाहट होती रही, ठीक वैसे ही जैसे उसने सोचा था कि इससे परग्रही जाति के प्रतिभाशाली शिष्य हतोत्साहित हो जाएंगे। उन्हें इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। सामने असंख्य तारा में आकाश की असंख्य प्रजातियां थीं, लगभग सैकड़ों खरबों। एक को चकनाचूर करने के बाद अप्रत्याशित रूप से अन्य प्रजातियों ने उसकी हत्या कर दी। उसके पेट से खून बह रहा था। वह सदमे से ऊपर शून्य की ओर देखने लगा। तभी अचानक उसे सैकड़ों खरबों एलियन जाति के प्रतिभाशाली प्राणी अपनी अपनी चालें चलते हुए दिखाई दिए। उसे प्रतिरोध करने का ज्यादा समय नहीं मिला। पलक झपकते ही 7वीं दिव्य शक्ति का अभ्यास कर चुके एक प्रतिभाशाली प्राणी ने उस पर हमला कर दिया। उसकी भयभीत निगाहों के सामने पल भर में ही हजारों प्रतिभाशाली प्राणियों ने उसे वहीं टुकड़े टुकड़े कर दिया। खून चारों ओर फैल गया। उसका जिगर पूरी तरह चूर चूर हो गया था। अपनी पीढ़ी का एक प्रतिष्ठित प्रतिभावान व्यक्ति अब नष्ट हो चुका था। युद्ध क्षेत्र वास्तव में इतना ही क्रूर था, विशेषकर 10,000 जातियों के युद्ध में। चाहे वह कितना भी अद्भुत हो, चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, लेकिन अगर कोई जरा सी भी लापरवाही करता तो अगले ही पल उसके टुकड़े टुकड़े हो सकते थे। इसी वजह से तारा में आकाश युद्ध क्षेत्र में कदम रख चुके कई प्रतिभाशाली योद्धाओं ने जरा भी संकोच नहीं किया। उनमें से कोई भी पीछे नहीं हटा, वे लगातार आगे बढ़ते रहे। इसका कारण यही था कि अगर वे अब पीछे हटते तो कोई अचानक उनकी हत्या कर सकता था। अब केवल निरंतर आगे बढ़ते रहने से ही वे मृत्यु को गले लगाकर किसी तरह जीवित रह सकते थे। लेकिन ऐसी उम्मीद बहुत कम थी। हालांकि मानव जाति के सैकड़ों खरबों प्रतिभाशाली लोगों ने बहादुरी से युद्ध के मैदान में प्रवेश किया। दोनों पक्षों के बीच का युद्ध क्षेत्र अत्यंत क्रूर था। दिव्य शक्ति क्षेत्र का एक विलक्षण प्रतिभावान योद्धा युद्ध के मैदान में प्रकट हुआ। अधिक से अधिक 15 मिनट के भीतर उसकी मौके पर ही मौत हो जाएगी। लगभग कोई अपवाद नहीं थे। अगर किस्मत अच्छी रही तो ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा। अपने ही रैंक के कुछ विरोधियों को हराने के बाद एक अधिक शक्तिशाली अस्तित्व अनिवार्य रूप से प्रकट होकर उन्हें मौके पर ही मार डालेगा। अध्याय 885 अब उपलब्धियां हासिल करने का समय है। फिर भी ऐसी क्रूर परिस्थिति में भी स्वर्गिक दरबार की युवा पीढ़ी अंततः युद्ध के मैदान में उतरी। उनकी ताकत असाधारण थी। उनकी जीवन शक्ति इंद्रधनुष की तरह, दिव्य देवताओं की तरह थी। ऐसा प्रतीत होता था कि उन्होंने युद्ध क्षेत्र का लंबे समय तक अवलोकन किया था। जैसे ही उन्होंने हमला किया, वह लगभग एक जोरदार प्रहार जैसा था। पल भर में एक तेज धार वाले ब्लेड में बदल गया, जो युद्ध के मैदान में दुश्मनों को चीरता चला गया। कुछ ही समय में अनगिनत दिव्य शक्ति क्षेत्र की विदेशी जातियां उनके हाथों मारी गईं। विधि लोक के कई शक्तिशाली प्राणी भय से मर गए। इसका एकमात्र कारण ये था कि असंख्य जातियों के युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने वाले स्वर्गीय न्यायालय के अधिकांश प्राणी कुलीन वर्ग के थे, जिन्होंने अनगिनत अभियानों में स्वर्गीय न्यायालय के जनरलों का साथ दिया था। उन्होंने अथाह युद्ध अनुभव अर्जित कर लिया था। उनके शरीर में मारक क्षमता का प्रबल भाव था। वे भव्य और विस्मयकारी थे। अर्जुन द्वारा प्रदत्त साधना संसाधनों के साथ उन्होंने युद्ध क्षेत्र की मारक तकनीकों में महारत हासिल कर ली थी। 5 लोगों की एक टीम ने घातक युद्ध संरचना बनाने में सक्षम होकर अपनी ताकत को तेजी से बढ़ाते हुए एक अद्वितीय टीम बनाई। इसी कारण वे अपने नरसंहार में अजेय थे और उन्होंने दिव्य शक्ति और कानून क्षेत्र के स्वर्ग द्वारा चुने गए अज्ञात संख्या में विदेशी जातियों के सैनिकों का संहार किया था। अगर सिर्फ यही बात होती तो सब ठीक होता, लेकिन अपने आसपास के दुश्मनों को बड़ी आसानी से मार गिराने के बाद भी वे 3 आंखों वाले वंश की युवा पीढ़ी की तलाश जारी रखे हुए थे। उनके दिलों में क्रोध भरा हुआ था। स्वर्गिक दरबार के कई पुराने सेनापतियों की हत्या 3 आंखों वाले वंश ने कर दी थी, जैसे कि नन्हा जंगली दिव्य राजा, जिसका शव उन्हें अभी तक नहीं मिला था। इस क्षण तक उन्हें अंततः यह एहसास हुआ कि जब किंग्यू कबीले ने मानव जाति की युवा पीढ़ी का नरसंहार किया था, तब 3 आंखों वाली जाति ने उनकी मदद की होगी, अन्यथा ऐसी साधारण जाति ऐसा करने में सक्षम नहीं होती। इस घटना के कारण
अपने अतीत के साथियों का बदला लेने के लिए उन्होंने अब अपनी पूरी जान लगा दी। स्वर्गिक दरबार की युवा पीढ़ी ने युद्ध क्षेत्र में हर जगह गूंजती युद्ध की गर्जनाओं को सुनकर अपनी जीवन शक्ति को पूरी तरह से झोंक दिया। वे बेहद उत्साहित थे क्योंकि उन्हें पता था कि आज वे निश्चित रूप से बड़ा बदला लेंगे। इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से 3 आंखों वाली जाति के स्वर्ग के चुने हुए कई लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। हालांकि इस दौरान स्वर्गिक न्यायालय की युवा पीढ़ी के कई सदस्यों की दुखद मृत्यु हो गई, लेकिन अंततः वे 3 आंखों वाली जाति के कई सदस्यों को खत्म करने में कामयाब रहे, जिन्होंने पहले स्वर्गिक न्यायालय की युवा पीढ़ी की हत्या की थी। ये कहा जा सकता है कि उनकी सैन्य उपलब्धियां असंख्य थीं, लेकिन ऐसी स्थिति ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती थी। दिव्य शक्ति और विधि लोगों के बीच झड़पें केवल 15 मिनट तक चली। मानव जाति और तारामंडल के असंख्य जातियों के सभी प्रभावशाली व्यक्तियों ने भौहें चढ़ा ली। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी संबंधित युवा पीढ़ियों में हताहतों की संख्या बहुत अधिक थी। अब उन्हें 10,000 जातियों के युद्ध में भाग लेने के लिए भेजना महज अनुभव प्राप्त करने के उद्देश्य से था। वास्तविक क्रूरता को देखने के लिए लक्ष्य अब प्राप्त हो चुका था। दोनों पक्षों ने स्वाभाविक रूप से दिव्य शक्ति और कानून क्षेत्र के स्वर्ग द्वारा चुने गए लोगों को अपने अपने अधिकार क्षेत्र में लौटने का आदेश दिया, पूर्ण विनाश से बचने के लिए। वास्तव में इस समय दोनों पक्षों के प्रभावशाली व्यक्ति अंदर ही अंदर आहत थे। इस बार 10,000 जातियों के युद्ध में भेजे गए अधिकांश दिव्य शक्ति और विधि क्षेत्र के प्राणियों के पास दिव्य शरीर या आदिम योग्यताएं थीं। वे या तो प्रभावशाली व्यक्तियों के वंशज थे या अपने साथियों में अजेय थे। अपनी भविष्य की साधना में उन्हें निश्चित रूप से संत क्षेत्र में प्रवेश करने का अवसर मिलेगा, जिसमें असीमित संभावनाएं होंगी। यदि वे यहां मर जाते हैं तब तो वे निश्चित रूप से बेहद दुखी होंगे। इसलिए इस समय तारामंडल के असंख्य वंशों और मानव जाति के अनगिनत शक्तिशाली प्राणियों ने अपनी चालें चली। विधि और दैवीय शक्ति क्षेत्र के अस्तित्वों को तुरंत उनके संबंधित कबीले के अधिकार क्षेत्र में खींच लेना। वास्तव में इस समय न केवल प्रभावशाली हस्तियां कदम उठा रही थीं, अर्जुन जैसे युद्ध समूह के नेताओं ने भी तुरंत कार्रवाई की। नई पीढ़ी को मौके पर ही दुखद मौत से बचाने के लिए उन्होंने हर संभव तरीका अपनाया। पर तब भी दोनों पक्षों के बीच युद्ध 5 दिनों से अधिक समय तक जारी रहा, मुख्यतः इसलिए क्योंकि संख्याएं बहुत अधिक थीं, चाहे उन्होंने लोगों को वापस लाने की कितनी भी कोशिश की हो। ब्रह्मांड भर में अभी भी कई अस्तित्व बिखरे हुए थे। लगातार चिल्लाना और लड़ना। वे समय समय पर दुश्मन की खोपड़ी को अपनी कमर से बांध लेते थे। ये बेहद क्रूर था। ये दृश्य देखकर तारा में आकाश की असंख्य जातियों और मानव जाति के कई प्रभावशाली व्यक्तियों ने गहरी आह भरी। उनकी आंखों में अत्यधिक दया भाव था। वे जानते थे कि ऐसे प्राणी युद्ध के मैदान में अवश्य ही मरेंगे। इसलिए दोनों पक्षों ने स्वाभाविक रूप से शत्रुता समाप्त कर दी और एक साथ एक दूसरे को निहारने लगे। उनकी आंखें अत्यंत निर्मल थीं। चून की दिव्य शक्ति और विधि लोगों का अस्तित्व पहले ही लौट चुका था, तब वे स्वाभाविक रूप से संकोच नहीं करेंगे। उन्होंने तुरंत कार्रवाई की। बूम! पलक झपकते ही दोनों ओर हजारों की संख्या में राजा क्षेत्र के शक्तिशाली योद्धा प्रकट हुए। उनके चेहरे बेहद ठंडे थे। उनकी जीवन शक्ति इंद्रधनुष की तरह थी। वे आकाश और पृथ्वी पर खड़े होकर अपने शत्रुओं को तिरस्कार भरी निगाहों से देख रहे थे। ये दृश्य देखकर दोनों पक्षों के संत भी पीछे नहीं हटने वाले थे। युवा पीढ़ी को अपनी अपनी राहें बनाते हुए देखकर उन्होंने ठंडी सांस ली। एक संत की शक्ति ने पूरे दृश्य को दबा दिया। अनंत आकाश और असंख्य तारे प्रत्यक्ष रूप से नष्ट हो गए। उस क्षण विशाल शून्य धूल में तब्दील हो गया और वे अनेक दिव्य शक्ति और विधि के महाशक्तिशाली लोग जो पहले ही पीछे हट चुके थे। इस दृश्य को देखकर उनकी आंखों में आशा की एक झलक दिखाई दी, परंतु वे रुके नहीं। यद्यपि मानव जाति के स्वर्ग के चुने हुए अनेक लोगों के बीच घृणा थी, यह अब एक नस्लीय संघर्ष बन चुका था। इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने अस्थायी रूप से एक दूसरे को मारना बंद कर दिया। इतना ही नहीं, विदेशी नस्लों को हराने के लिए वे एकजुट भी हो गए। उनके शरीर से तेज रोशनी निकल रही थी, जो पलायन प्रकाश की लकीरों में बदल गई और 10,000 नस्लों के युद्ध के सबसे क्रूर हिस्सों में प्रवेश कर गई, जो वास्तव में निर्णायक साबित हुआ। और युद्ध क्षेत्र ऐसा ही था। कुछ ही दिनों की लड़ाई के बाद स्वर्ग के चुने हुए जिन लोगों की मृत्यु हुई थी, उनकी संख्या 300 खरब से कम नहीं थी। इकट्ठे हुए शवों की संख्या एक तारामंडल बनाने के लिए पर्याप्त थी। रक्त आकाशगंगा में व्याप्त था। वहां खून की दुर्गंध व्याप्त थी। इतना ही नहीं, जिन तारों ने मूल रूप से जीवन का पोषण किया था, वे अब बिखर रहे थे। इस समय अत्यंत व्यापक कानून उथल पुथल में थे।
ऐसा प्रतीत होता है कि सत्ताधारियों के टकराव से यह पूरी तरह से नष्ट होने वाला है। इस क्षण शून्य में गड़गड़ाहट हुई। तियानजियाओ जाति, नेदरफियन जाति, वर्ड जाति, इंसेक्ट बार्बेरियन जाति, डेथ क्लैन के देवता और थरी आइट जाति के उच्च पदस्थ सदस्य अपने अपने हेवंस चोजन को नियंत्रित करते हुए दुश्मन के शिविरों में लगातार आक्रमण कर रहे थे और उनका संहार कर रहे थे। इतना ही नहीं, उनमें अन्य स्टाररी स्काई मायरी जातियां भी शामिल थीं जो मानव जाति को नुकसान पहुंचाने की होड़ में थीं। इस समय कम से कम 13 उच्च श्रेणी की जातियां प्रकट हुईं, साथ ही सैकड़ों निम्न श्रेणी की जातियां भी। दर्जनों जातियां एक साथ प्रकट हुईं और उनमें से शक्तिशाली जातियां वास्तव में बहुत विशाल थीं। लगभग सैकड़ों खरबों की संख्या में प्रकट होने वाले अस्तित्व अनंत प्रतीत होते थे। विशाल तारों भरे आकाश के ऊपर शून्य में अत्यंत ठंडे अस्तित्व प्रकट हुए और फिर सीधे असंख्य जातियों के युद्धक्षेत्र में शामिल हो गए। अन्य तारा में आकाश की असंख्य जातियों के साथ मिलकर मानव जाति की नई पीढ़ी का नरसंहार करना। उनके तरीके बेहद क्रूर थे। वे दहाड़ते हुए मानव जाति के स्वर्ग के चुने हुए लोगों को मांस के टुकड़ों में फाड़ देते थे। फिर उन्होंने अपने मुंह चौड़े खोले और तुरंत मानव मांस और रक्त को निगल लिया, साधना के आधार के रूप में मानव शरीरों से अंतर्निहित दावले को लगातार अवशोषित करते रहे, जो वास्तव में अत्यंत क्रूर था। लेकिन फिर भी वे असंतुष्ट प्रतीत हो रहे थे। उनकी आंखों में रक्तपिपासा थी। यहां तक कि कई शक्तिशाली राजा भी उनके बीच प्रकट हुए और एक साथ असंख्य जातियों के युद्धक्षेत्र में प्रवेश कर गए, जिनका इरादा कमजोरों को कुचलना और मानव जाति की नई पीढ़ी के स्वर्ग के चुने हुए लोगों को खा जाना था। स्थिति को ठीक न पाते हुए मानव जाति की युवा पीढ़ी के नेता के रूप में अर्जुन ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। उनका शरीर धीरे धीरे विशाल मैदान पर कदम रखते हुए कोने से देख रहे कई सम्राटों और शक्तिशाली व्यक्तियों की ओर देखने लगा। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, सब लोग, मानव जाति अब संकट में है। युवा पीढ़ी होने के नाते यदि हम आगे नहीं बढ़े तो प्रमुख तारामंडलों में असंख्य प्राणियों पर निश्चित रूप से विपत्ति आएगी। उस समय खून समुद्र की तरह बहेगा और लाशों के पहाड़ बन जाएंगे। इसलिए आज महान कार्य करने का समय है। अध्याय 886, तलवार ऊर्जा साधना, स्वर्गीय गौरव के बीच प्रतिस्पर्धा। क्या कोई मेरे साथ 10,000 जातियों के युद्ध में लड़ने को तैयार है? उन्होंने ये शब्द अत्यंत उदासीनता के साथ कहे। दरअसल इस समय मानव जाति के राजा, सम्राटों और शक्तिशाली व्यक्तियों के लिए कार्रवाई करना वास्तव में आवश्यक था। तारा में आकाश की असंख्य नस्लों की संख्या बहुत अधिक थी, खासकर अब जब कई उच्च और निम्न कुल इसमें शामिल हो गए थे, तो उनकी संतानें एक विशाल सागर की तरह थीं। हालांकि उनकी ताकत देखने में मजबूत नहीं लग रही थी, लेकिन उनकी संख्या बहुत अधिक थी। अरबों चींटियां मिलकर भी एक हाथी को मार सकती हैं। इसलिए वह बिल्कुल भी निष्क्रिय और उदासीन नहीं बैठ सकता था। यदि इतनी क्षमता संपन्न मानव जाति के स्वर्ग द्वारा चुने गए इतने सारे लोग मर जाते हैं, तो मानव जाति को वास्तव में प्रतिभा की कमी का सामना करना पड़ेगा। उस समय मानव जाति का वास्तव में पतन हो जाएगा। यह शायद अपनी बुनियाद को हमेशा के लिए खो दे। इसके अलावा अगर यहाँ मानव जाति की युवा पीढ़ी मर जाती है, तो तीनों लोकों में संग्रहित साधना पद्धतियों में अनिवार्य रूप से तेजी से कमी आएगी और उसके पास उन सभी को इकट्ठा करने का समय नहीं था। इसलिए उन्हें आज ही कार्रवाई करनी थी। उसके शब्द समाप्त होने के बाद उसके शरीर से अराजकता और अंतरिक्ष नियम उत्सर्जित हो रहे थे। उसने दानव ब्लेड नियम पर कदम रखा। उसकी आंखों में क्षय नियम दिखाई दे रहे थे। अमरवध लौकी उसके पीछे घूम रही थी और फिर उसने सीधे दानव भक्षण ब्लेड को पकड़ लिया। उसकी आभा अद्भुत थी, उसके रक्त की ऊर्जा पारे जैसी थी। मानव जाति की युवा पीढ़ी के विस्मयकारी निगाहों के सामने उसका शरीर प्रकाश की एक लकीर में परिवर्तित हो गया और पल भर में उस स्थान से गायब हो गया जहां वह खड़ा था, स्पष्ट रूप से असंख्य जातियों के युद्धक्षेत्र में नरसंहार के लिए जाने की तैयारी कर रहा था। और इस दृश्य को देखकर शून्य में साधना कर रहे मानव जाति के स्वर्ग के चुने हुए लोग कांप उठे। उनकी आंखों में आश्चर्य का भाव झलक उठा। वे जानते थे आज मानव जाति के गढ़ में हुआ तारा में आकाश असंख्य जातियों का 10,000 जातियों का युद्ध निश्चित रूप से दुर्भावनापूर्ण था, जिसका उद्देश्य मानव जाति की युवा पीढ़ी का सफाया करना और संयोगवश मानव जाति के संत राजा की शक्ति का परीक्षण करना था। यदि वर्तमान मानव जाति की कोई नींव न होती, तो तारामंडल के असंख्य वंश निश्चित रूप से इस स्थान पर आक्रमण कर देते, न केवल सभी चीजों का अंतहीन नरसंहार करते, बल्कि मानव जाति की नींव पर भी कब्जा कर लेते। उस समय मानव जाति की युवा पीढ़ी को अनिवार्य रूप से प्रतिभा की कमी, एक पूर्ण पीढ़ीगत अंतर का सामना करना पड़ेगा। वे ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने देंगे। हालांकि उन्होंने दुनिया में अजेय होने का दावा किया था।
अंततः वे मानव जाति से ही संबंधित थे। अब अपने ही कबीले को संकट में देखकर वे स्वाभाविक रूप से चुपचाप खड़े नहीं रह सकते थे और कुछ नहीं कर सकते थे। तुरंत स्वर्ग के चुने हुए कई लोग अब और चुप नहीं बैठ सकते थे। उन सभी ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। फिर उनके शरीरों से अत्यंत तीव्र रक्त ऊर्जा का प्रवाह हुआ। वे पल भर में प्रकाश की लकीरों में परिवर्तित हो गए और शून्य की ओर बढ़ गए। हालांकि वे जानते थे, वर्तमान में मौजूद असंख्य नस्लों का युद्ध क्षेत्र संभवतः पहले से ही पर्यायवाची नस्ल के संतों की निगरानी में है। एक बार जब उन्होंने कदम उठा लिया, उन्हें शायद किसी संत से लड़ना पड़े, लगभग निश्चित मृत्यु। पर अब मानव जाति के राजा, सम्राट और शक्तिशाली व्यक्तियों ने कोई भय नहीं दिखाया। उनकी आंखें मशालों की तरह थीं, एकदम निर्णायक। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा और सीधे तारों भरे आकाश में एक आकाशगंगा में परिवर्तित हो गए। वे अर्जुन के पदचिह्नों का अनुसरण करते हुए असंख्य जातियों के युद्ध क्षेत्र की ओर चल पड़े। मारो, 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 हमारी मानव जाति की रक्षा करो। स्वर्ग के नीचे सभी परग्रही जातियों का नाश करो। जो हमारे जैसे नहीं है, उनका हृदय निश्चित रूप से भिन्न होगा। इन दरिंदों को मार डालो। 3 आंखों वाले शैतानों, तुम्हारे दादाजी आ गए हैं। हम मनुष्य युद्ध से क्यों डरे? मैं तुम सबको मार डालूंगा। असंख्य जातियों के युद्ध क्षेत्र की ओर जाते हुए अनगिनत मानव जाति के स्वर्ग के चुने हुए लोग आकाश की ओर दहाड़ते हुए बढ़े। उनकी गति इंद्रधनुष की तरह थी, एक ही कदम में 10,000 झांक तारों को चकनाचूर करते हुए, मानो वे दुनिया के दिव्य प्राणी हों। वे निडर थे और उनमें हत्या करने की तीव्र इच्छा कूटबद्ध थी। इस क्षण तारों भरे आकाश के युद्ध क्षेत्र में कदम रखते ही वे जान गए थे कि उनकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी वहां मौजूद युवा राजा, सम्राटों और शक्तिशाली व्यक्तियों ने उपहास करना जारी रखा। यदि वे मानव जाति की रक्षा कर सकते, वे सब कुछ त्यागने को तैयार हैं। अब यह मामला नस्लीय संघर्ष में तब्दील हो चुका था। अगर वे अब पीछे हट गए, शायद मानव जाति विलुप्त होने के कगार पर पहुंच जाएगी। उस समय तारा में आकाश की असंख्य जातियां उन पर कोई दया नहीं दिखाएंगी। जब घोंसला उलट जाता है तो क्या कोई अंडा साबुत नहीं बचता? अंततः उन्हें ये सिद्धांत समझ में आ गया। इसलिए अब युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने वाली युवा पीढ़ी अत्यधिक विनम्र नहीं होगी। महज 15 मिनट में वे असंख्य जातियों के युद्ध क्षेत्र के सामने प्रकट हुए। उनके शरीर नुकीले कवच से ढके हुए थे। राजा के राज्य का प्रकाश उनसे निकल रहा था। वे एक खूनी युद्ध लड़ने के लिए तैयार थे। सभी निश्चिंत रहें, मैं दानव वध दर्रे से हूँ। दानव वध दर्रे के अधिकांश प्रमुख साधक तलवारबाजी के साधक हैं, जो मुख्य रूप से बहादुरी से आगे बढ़ने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जहां बहादुर ही करीबी मुकाबले में जीत हासिल करते हैं। एक अकेली तलवार 10,000 नियमों को तोड़ सकती है, स्वाभाविक रूप से अत्यंत शक्तिशाली। हालांकि आमतौर पर ची साधना करने वालों और शक्ति साधना करने वालों में विभाजित और दोनों पक्ष अनगिनत वर्षों से बेहद मतभेद रखते हुए बहस कर रहे हैं। अब जब एक महान शत्रु सामने है, दोनों पक्षों ने परग्रही जातियों को एक साथ खत्म करने के लिए अपने मतभेदों को बहुत पहले ही भुला दिया है। अब आइए दुश्मनों का पूरी तरह से खात्मा कर दें। बाद में हम इस बात पर चर्चा कर सकते हैं कि ची साधना करने वाले या शक्ति साधना करने वाले कौन अधिक शक्तिशाली हैं। मुझे उम्मीद है कि इस चुनाव अभियान के बाद सभी विजयी होकर लौटेंगे। मैं नहीं चाहता कि सभी शक्ति साधक युद्ध के मैदान में मारे जाएं। ये बहुत उबाऊ होगा। एक ठंडे तलवारबाज ने उदासीन भाव से मुस्कुराते हुए ये शब्द कहे। फिर उसने अर्जुन को थोड़ा झुककर प्रणाम किया और आक्रमण में आगे बढ़ गया। पल भर में ही शून्य में लगातार गूंज सुनाई देने लगी। तीव्र तलवार ऊर्जा सैकड़ों अरबों झांक तक फैली। आकाश और पृथ्वी कांप उठे, सब कुछ नष्ट हो गया। इसके मार्ग में आने वाली परग्रही जाति के स्वर्ग के चुने हुए लोग विलाप करने लगे। कुछ ने प्रतिरोध भी किया, लेकिन उनकी शक्ति अंततः अपर्याप्त साबित हुई। हताशा में उनके शरीर तलवार ऊर्जा से नष्ट हो गए। पल भर में खून के थक्के और टूटी हड्डियों के ढेर में बदल गए। एक सचमुच भयावह दृश्य। ऐसा परिणाम स्वाभाविक था, क्योंकि यह तलवारबाज समकालीन मानव जाति के शक्तिशाली स्वर्ग के चुने हुए योद्धाओं में से एक था, जिसमें अटूट साहस और अदम्य स्वभाव था। वह हजारों वर्ष पहले ही 9वें स्वर्ग की पहुंच के राजा क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। यदि उसने अर्जुन को उकसाया न होता और फिर करारी हार न झेली होती, तो शायद वह आज मानव जाति की युवा पीढ़ी का नेता होता। दुर्भाग्यवश यद्यपि यह व्यक्ति साधना के पवित्रतम क्षेत्र से आया था और उसे संत लोक में प्रवेश करने का अवसर प्राप्त था, फिर भी उसने न्याय के लिए स्वयं को बलिदान कर दिया और सीधे असंख्य जातियों के युद्ध क्षेत्र में जाकर परग्रही जातियों के संतों से युद्ध किया। ये निश्चित मृत्यु का मार्ग था, फिर भी उसने सब कुछ अनदेखा कर दिया।
इसका कारण सरल था, 10,000 जातियों के युद्ध की अपनी यात्रा के दौरान उसने तारा में आकाश की असंख्य जातियों द्वारा अपने ही कबीले के नरसंहार को देखा। यह दृश्य इतना दुखद था कि वह इसे स्वीकार नहीं कर सका। तलवारबाजी के अभ्यासी होने के नाते उनका स्वभाव उग्र था, हालांकि वे ज्यादा बोलते नहीं थे। लेकिन वह पहले ही प्रतिज्ञा कर चुका था, अगर मैं इस जीवन में परग्रही जाति के संतों का वध नहीं करता तो मैं हमेशा के लिए संत न बनने को तैयार हूं। बिल्कुल सही, मेरे हेवन गेट पास की युवा पीढ़ी भी वही है। सबसे बुरी स्थिति में हम उन्हें दबाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देंगे। हाँ, ब्लड रिवर पास का नेतृत्व मुझे ही करना चाहिए, है ना? हालांकि मुझे कई अभिमानी स्वर्ग के चुने हुए लोगों को यातना देने में मजा आता है, लेकिन मानव जाति की तुलना में मुझे परग्रही जातियों से कहीं ज्यादा नफरत है। जो लोग हमारी तरह के नहीं हैं, उनका हृदय निश्चित रूप से भिन्न होगा। मैं नेता की बात से सहमत हूं। मारना। ब्लड गोल्ड यंग मास्टर एक तरफ से शरारती हंसी हंसते हुए, अब उन्माद में डूबे हुए, एक संत खजाने को पकड़े हुए, खून के झरने पर कदम रखते हुए, एक पूरी तरह से विक्षिप्त दानव देवता की तरह लग रहे थे। उन्होंने कुछ बार ताना मारा और बलपूर्वक असंख्य जातियों के युद्ध क्षेत्र में घुस गए। इस दृश्य को देखकर वहां उपस्थित अनेक युवा सम्राट और शक्तिशाली लोग मौन हो उठे। फिर निसंकोच अपनी निगाहें पराये जाति के शक्तिशाली लोगों की ओर घुमा ली जो पुनः आगे बढ़ रहे थे। उनकी संख्या कम से कम 70,000 थी। हालांकि आज यहां तैनात मानव जाति के शक्तिशाली योद्धाओं की संख्या अधिकतम 3,000 थी। दोनों पक्ष राजसी साम्राज्य के थे, लेकिन उनकी संख्या में असंतुलन था। फिर भी मानव जाति की युवा पीढ़ी ने कोई भय नहीं दिखाया। दूसरे पक्ष की क्रूरता को देखकर वे पूरी तरह से उत्साहित हो गए, आसमान की ओर देखकर जोर जोर से हंसने लगे और शत्रु की सेना पर आक्रमण कर दिया। धमाका। ऐसा लग रहा था मानो इस समय आकाश और पृथ्वी एक अथाह खाई में गिर रहे हों। मानव जाति के स्वर्ग के चुने हुए लोग और परग्रही जाति के शक्तिशाली योद्धा आपस में भिड़ गए और हजारों राजा, सम्राट और शक्तिशाली योद्धा मौके पर ही मारे गए। दृश्य अत्यंत रक्तरंजित था, फिर भी किसी को परवाह नहीं थी। उनकी आंखें पहले से ही रक्तरंजित थीं। दूसरी तरफ तो सिर्फ दुश्मन ही थे। उन्हें दुश्मन के सिर मरोड़कर अलग करने पड़े, अन्यथा वे अपने ही दिल को शर्मिंदा कर लेंगे। मारना। अध्याय 887। संत ने प्रतिभाशाली व्यक्ति का पता लगाने के लिए कार्रवाई शुरू की। मानव जाति के स्वर्ग के चुने हुए असंख्य लोग और अन्य विदेशी जातियां पूरी तरह से युद्ध के मैदान में समा गईं, अंतहीन पीड़ा और नरसंहार में लिप्त हो गईं। लगातार खून बह रहा था और कटे हुए अंतारों भरे आकाश में बिखरे पड़े थे। कुछ ही समय बाद विधि के दमन के तहत वे तुरंत धूल में मिल गए। कुछ समय के लिए अनगिनत राजा लोक के प्राणी चींटियों के समान हो गए। हालांकि उन्हें अपने अपने तारामंडलों में अजेय माना जाता था, फिर भी वे असंख्य जातियों के युद्ध क्षेत्र में लगातार मारे जाते रहे। अहंकारी और अद्वितीय स्वर्ग के चुने हुए योद्धाओं की मौके पर ही दुखद मृत्यु हो गई। ऐसे दृश्य असंख्य थे। 10,000 जातियों के युद्ध में यह एक सामान्य घटना बन गई थी। इसे देखकर मानव जाति के उच्च अधिकारियों और तारा में आकाश की असंख्य जातियों के महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने चिंता व्यक्त की। अंततः उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि 10,000 जातियों का ये युद्ध बहुत जल्दबाजी में आयोजित किया गया था और उनके पास स्वर्ग के चुने हुए अनेक लोगों को दुश्मन पर हमला करने के लिए जादुई खजाने उपलब्ध कराने का समय नहीं था। इसलिए राजशाही साम्राज्य के अपने अपने कुलों के शक्तिशाली नेता एक के बाद एक दुखद रूप से मारे गए। इसमें शायद ही कोई आश्चर्यजनक बात थी। 10,000 जातियों का युद्ध पूरी तरह से एक खूनी कत्लेआम में तब्दील हो चुका था। खून के छींटे पड़े हुए थे। हालांकि मानव जाति के खिलाफ धर्मयुद्ध में भाग लेने वाले कबीलों की संख्या बहुत अधिक थी, लगभग 70 या 80, जिनमें कई राजा कबीले भी शामिल थे। फिर भी मानव जाति की संप्रदाय संरक्षणकारी व्यवस्था कोई मजाक नहीं थी। विशेषकर मानव जाति के स्वर्ग द्वारा चुने गए लोग, वे विभिन्न नियमों का पालन करते थे, जादुई खजाने रखते थे और हर चाल से वे तारों को नष्ट कर सकते थे। एक देवता की तरह उनके तरीके बेहद क्रूर थे। और ऐसी स्थिति में दोनों पक्ष पूरी तरह से गतिरोध में फंस गए। हालांकि कोई विजेता नहीं उभर सका, फिर भी कई लोग मारे गए। लगभग हर पल शक्तिशाली और प्रभावशाली राजाओं की मौके पर ही मौत हो गई। बहुत दुखद। उनके सामने का दृश्य पौराणिक कथाओं के युद्धक्षेत्र जैसा था। देवता शून्य से प्रकट हुए और पलक झपकते ही चुपचाप मृत हो गए। दुनिया में 1/4 घंटे भी जीने का उन्हें समय नहीं मिला था कि उनकी जिंदगी चुपचाप थमसी गई। अंतहीन नियम लगातार अराजकता में तब्दील होते गए। शून्य से लगातार दरारें फूटती जा रही थीं।
इस क्षण विशाल तारामंडल धूल में तब्दील हो गया। कई राजशाही सत्ताओं ने लगातार संघर्ष किया, अपने उन साथियों को दुखद रूप से मरते हुए देखना जिनके साथ उन्होंने दिन रात बिताए थे। उनकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी से लड़ने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। प्रतिद्वंदी का सिर काटने के लिए उन्होंने स्वेच्छा से अपने प्राणों का बलिदान दिया। गड़गड़ाहट, एक गर्जना के बाद दर्जनों अन्य राजा राज्य के अस्तित्व मौके पर ही आत्मविस्फोट हो गए। हर जगह घनी ज्वालाएं और अंतहीन नियम व्याप्त थे। तारा में आकाश की असंख्य जातियों और मानव जाति के उच्च पदस्थ अधिकारियों को अब यह ज्ञात था कि कई राजशाही सत्ताएं लंबे समय से युद्ध के एक दुखद दलदल में फंसी हुई थीं। उनके शरीरों से लगातार खून बह रहा था। इसने लगभग पूरे ब्रह्मांड को प्रदूषित कर दिया था। कानून का एक छोटा सा अंश भी सब कुछ नष्ट कर सकता था। लोग हर पल रो रहे थे और हर पल दहाड़ रहे थे। ये दुखद युद्ध किसी जीते जागते नरक के समान था। ये दृश्य देखकर अनगिनत भोले भाले स्वर्ग के चुने हुए लोग भयभीत हो गए, विशेषकर वे लोग जिन्होंने अभी अभी अपनी दिव्य क्षमताओं और विधि क्षेत्र का विकास शुरू किया था। उन्हें लगा कि उनके अपने युद्ध पहले से ही काफी दुखद थे, लेकिन उन्होंने कभी अनुमान नहीं लगाया था कि शून्य में प्रकट होने वाले अनगिनत शक्तिशाली राजा भी अत्यंत बलवान होंगे। उन्होंने लगभग अपना सब कुछ झोंक दिया था। अंत में उनके शरीर सीधे सीधे टुकड़े टुकड़े हो गए। कुछ लोगों ने तो मरने से पहले अपने प्रतिद्वंदी के शरीर को सीधे काट भी लिया। भले ही उनकी मौके पर ही दुखद मौत हो गई हो, लेकिन उनके दांत कसकर भींचे हुए ही रहे। अंत में उन्होंने जबरदस्ती अपने प्रतिद्वंदी के शरीर से मांस का एक टुकड़ा काट लिया। इसे अत्यंत शक्तिशाली कहा जा सकता है। इसने स्वर्ग के चुने हुए कई युवाओं को मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित किया। ये जानना जरूरी है, राजा राज्य के वरिष्ठ अधिकारी उनकी नजरों में अमर थे, मानो वे शाश्वत अस्तित्व में हो। तर्क के अनुसार उन्हें अजेय होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आज के अंतहीन नरसंहार में आमतौर पर बेहद अहंकारी राजा शक्ति के धनी एक एक करके मारे जाएंगे। एक पल में वे दुश्मन का सिर काट देते, अगले ही पल किसी और के हाथों उनकी जान ले ली जाएगी। ये युद्ध बेहद दुखद और भयावह था। अनगिनत चुने हुए मानव जाति के लोगों ने इस दृश्य को देखकर अपने हृदय में भय का अनुभव किया, लेकिन अपने पीछे मौजूद आम लोगों और अपनी खुद की जिम्मेदारियों के खातिर उन्होंने अंततः दांत पीसकर फिर से युद्ध के मैदान में कदम रखा। लेकिन कुछ ही समय बाद उनका जीवन घास की तरह हो गया, जो सबके सामने सीधे धूल में बदल गया। वे बिना दफन स्थान के ही मर गए। इतना ही नहीं, उनके साथ मरने वाले शक्तिशाली राजाओं की संख्या भी कम नहीं थी। हालांकि उन्हें अमर माना जाता था, लेकिन उनकी आत्माएं बेहद नाजुक थीं। उनके सिर दुखद रूप से दूसरों द्वारा काट लिए गए और उनकी आत्माएं लगातार गरजती रहीं, लेकिन उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि कोई उनकी आत्माओं को अपने पेट में निगल जाएगा। चीख पुकार के बीच उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पलक झपकते ही विशाल और असीम ब्रह्मांड अनगिनत जादुई कलाकृतियों और रक्त से भरा हुआ था। शून्य में 10,000 फीट से भी अधिक लंबा एक शरीर प्रकट हुआ, जो पहले से ही निर्जीव था। और यह विशाल तारा सागर अंतहीन नरसंहार के तहत ये पहले से ही राजाओं के शक्तिशाली शासकों के रक्त से दुखद रूप से दूषित हो चुका था। यदि बिजली आपूर्ति केंद्र ने तुरंत इसकी मरम्मत नहीं की, तब यह स्थान अनिवार्य रूप से आने वाले करोड़ों वर्षों तक निर्जन भूमि बन जाएगा। इसके भीतर न केवल प्रतिशोधी आत्माएं थीं, लेकिन अनगिनत खतरे भी हैं। इसकी पूरी तरह से मरम्मत होने में कम से कम करोड़ों साल लगेंगे। और यह ऐसे संकट की स्थिति में था। मानव जाति की युवा पीढ़ी के नेता के रूप में अर्जुन ने युद्धक्षेत्र के सबसे भयावह हिस्से में जबरन प्रवेश किया। उनका चेहरा थोड़ा सिकुड़ा हुआ था, उनका शरीर खून से लथपथ था और उनका सफेद वस्त्र अब गहरे लाल रंग का हो चुका था। किसी अन्य कारण से नहीं। असंख्य लड़ाइयों के बाद वह अमर वध लौकी का उपयोग करके कम से कम 50 शक्तिशाली राजाओं की खोपड़ियां काट चुका था। हालांकि वह थोड़ा थका हुआ था, वह अभी भी कुछ और लोगों को मार सकता है। इसलिए जब वह पहुंचा तो उसने अपने शरीर पर मौजूद घावों पर हल्के से हाथ फेरा। उसके होठों के कोने पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। तारा में आकाश की असंख्य जातियों के शक्तिशाली योद्धा वास्तव में समुद्र जितने विशाल थे। हालांकि वह पहले से ही अपने साथियों के बीच खुद को अजेय मानता था। कई शक्तिशाली राजाओं से लड़ते हुए उसकी हत्या कर दी गई। हालांकि उसने उस समय अपने प्रतिद्वंदी का सिर बल से धड़ से अलग कर दिया था, फिर भी उसके शरीर पर एक हल्का निशान रह गया था। इतना ही नहीं, उस निशान पर संतीय ऊर्जा का भी अंश मौजूद था। वह जानता था कि अब संत असंख्य जातियों के युद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं और उन्हें कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी।
वे उसे मौके पर ही मार डालने की तैयारी कर रहे थे। ईमानदार रहना। अगर उसने 50 से अधिक राजा राज्य के शक्तिशाली लोगों को तुरंत मारकर भाग न लिया होता, तो शायद कोई संत उस पर घात लगाकर हमला कर देता और उसे बलपूर्वक नष्ट कर देता। और अब जब वह यहाँ था, उसने बस भौहें चढ़ाईं, क्योंकि उसे अपने पीछे संतमय ऊर्जा का पुनः प्रकट होना महसूस हुआ। उसने जरा भी संकोच नहीं किया, तुरंत अमर संहारक उड़ने वाले चाकू को नियंत्रित किया और आगे बढ़ा। पल भर में उसके मार्ग में आने वाले कई शक्तिशाली राजाओं की दुखद मृत्यु हो गई। वे सभी तारा में आकाश की असंख्य जातियों से थे। अपनी मृत्यु के क्षण में वे भी अविश्वास में थे, उनकी आंखों में एक खालीपन सा आ गया था। इसका कारण केवल यही था कि वे यह विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि मानव जाति का ऐसा राक्षसी अस्तित्व भी हो सकता है। मात्र एक राजा राज्य का होते हुए भी उसने अकेले ही शत्रु की सेना में घुसपैठ करने का साहस किया और अपनी शक्ति से लोगों को प्रतिक्रिया करने से पहले ही मौके पर ही मार डाला, उनकी आत्माओं को नष्ट कर दिया, उन्हें पुनर्जन्म का अवसर नहीं दिया। ऐसे कृत्य यद्यपि क्रूर हैं, वे बेहद भयावह थे। आकाश के असंख्य स्वर्ग के चुने हुए और असंख्य जातियों के लोगों की आंखों में अर्जुन को देखकर भय का भाव आ गया। वे सभी भागती हुई रोशनी की लकीरों में बदल गए और पूर्व निर्धारित समझौते के अनुसार उस स्थान से गायब हो गए। दरअसल उनमें अपने बगल में मौजूद दुश्मनों से लड़ने की हिम्मत नहीं थी। इसके जवाब में अर्जुन ने व्यंग्य किया। अपने पीछे से आती हुई दिव्य ऊर्जा को महसूस करते हुए वह जानता था कि उसने शायद प्रतिद्वंद्वी के वंशज को मार डाला है, और इसलिए प्रतिद्वंद्वी उसे अपने लिए एक कांटा समझ रहा है। वे उसके शरीर से लिपटकर उसे छोड़ने की तैयारी कर रहे थे, उनका इरादा उसे यहीं जबरदस्ती मार डालने का था। वे मानव जाति के ऐसे भयावह अस्तित्व को जड़ से खत्म करना चाहते थे। इसके जवाब में अर्जुन को अब कोई परवाह नहीं थी। अपनी बुद्धि के अनुसार वह जानता था कि मानव जाति में भी कई शक्तिशाली योद्धा मौजूद हैं जो आकाश के असंख्य वंशों में से स्वर्ग के चुने हुए लोगों का शिकार कर रहे हैं। दोनों पक्षों को हल्के में नहीं लिया जा सकता था। इसके अतिरिक्त अब यह नस्लों के बीच की लड़ाई बन गई थी। यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें सब कुछ दांव पर लगाना था। यह पहले से ही मौत की लड़ाई थी, और अब जबकि प्रतिद्वंदी उसका पीछा कर रहा था, उन्हें यह बहुत सामान्य लगा। इतना ही नहीं, इस समय दोनों पक्षों के संत भी हाई अलर्ट पर थे। अगर कुछ गलत हो गया तो संत अनिवार्य रूप से सीधे तारा में आकाश के युद्ध क्षेत्र में कदम रखेंगे। उस समय ये संतों के बीच की लड़ाई होगी, और ठीक इसी वजह से अर्जुन को कोई संकोच नहीं था। भागते समय उसने अपने रास्ते में आने वाली असंख्य जातियों के प्राणियों का लगातार संहार किया। उसके तरीके अत्यंत कुशल थे, और इसी स्थिति में उसकी मुलाकात युवा मास्टर जिनशिन से हुई। इस समय दूसरा पक्ष बेहद उत्साहित था। वह पूरी तरह से उन्माद में डूब चुका था। एक लंबी तलवार पकड़े हुए उसने अनगिनत राजशाही प्राणियों को मार डाला था। तारों भरे आकाश में दर्जनों कुलों की असंख्य नस्लें, उनकी संख्या बहुत अधिक है। केवल राजा राज्य के शक्तिशाली योद्धा ही मानव जाति को पूरी तरह से पराजित कर रहे हैं। उनकी संख्या इतनी अधिक है कि उन्हें पूरी तरह से खत्म करना कभी भी संभव नहीं है। यह मुश्किल है। अर्जुन कुछ देर तक सोचता रहा, लेकिन तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि लगातार उसका पीछा कर रहे संत रुक गए हैं। उसने ऊपर देखा तो पाया कि मानव जाति के शक्तिशाली व्यक्तियों ने अपनी चाल चल दी थी। उनमें से प्रत्येक एक संत था, और किसी ने इस शक्तिशाली संत को तारों भरे आकाश में पूरी तरह से रोक दिया था, जिससे वह अर्जुन का पीछा करना जारी नहीं रख सका। अध्याय 888 तलवार सम्राट सभी चेतन प्राणियों के कर्मों को काट देता है। ये देखकर उसने भौहें चढ़ा ली। कुछ कहने ही वाला था, लेकिन उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। अचानक राजा लोक में पहुंच चुके 60 से अधिक सम्राट और शक्तिशाली योद्धा पीछे से प्रकट हुए। वे परग्रही जाति के थे। प्रकट होते ही उन्होंने तुरंत हमला कर नरसंहार कर दिया। यदि मानव जाति के शक्तिशाली योद्धाओं द्वारा उन्हें रोका न जाता, तो शायद राजा लोक के ये 60 से अधिक योद्धा अब तक सभी मानव जाति के प्राणियों का नरसंहार कर चुके होते। ये तो सामान्य बात है। पिछले युग का 10,000 जातियों का युद्ध भी इसी तरह का था। मानव जाति का नरसंहार करने के लिए कम से कम 50 जातियों ने एकजुट होकर साजिश रची। वे क्षेत्र या संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे। वे केवल मानव जाति का नरसंहार करना चाहते हैं। उस युद्ध में कम से कम 90 जातियां एक के बाद एक शामिल हुईं। बाद में कई जातियां ये देखकर बहुत प्रसन्न हुई कि मानव जाति युद्ध के मैदान में पूरी तरह से पिछड़ गई है, और उन्होंने स्थिति का लाभ उठाने की तैयारी कर ली। इसलिए उन सभी ने मिलकर हमला किया, मानव जाति की सबसे शक्तिशाली युवा पीढ़ी की सर्वसम्मति से हत्या कर दी,
और यहाँ तक कि अत्यंत प्रतिभाशाली प्रतिभावानों को गुलाम बना लिया। इसी कारण यह असंख्य जातियों का युद्ध क्षेत्र अब सामान्य स्थिति में है, जिसमें केवल कुछ दर्जन जातियां हैं, न कि पिछली 10,000 जातियों के युद्ध जितनी अधिक। नहीं तो आपको क्या लगता है कि मैंने कई बार पुनर्जन्म क्यों लिया? पिछले जन्मों में मैं एक संत था। अगर मेरे शरीर में मौजूद अमर और अविनाशी पदार्थ समाप्त न हो जाता तो शक्तिशाली लोगों के घेरे में होने के कारण शायद मैं अब भी संत होता। उस समय असंख्य जातियों ने लगभग मेरा सफाया कर दिया था। अगर सौभाग्यवश मेरी आत्मा का एक अंश पुनर्जन्म में न पहुंच गया होता, शायद इस पूजनीय व्यक्ति की इस समय तक मृत्यु हो चुकी होती और उन्हें दफनाने के लिए कोई जगह भी नहीं मिली होती। ब्लड गोल्ड यंग मास्टर की तलवार की ऊर्जा तेजी से लहरा रही थी। उनका शरीर ताजे खून से लथपथ था, मानो कोई खून का प्यासा दानव देवता हो। इस क्षण उन्होंने थोड़ा सा भौहें चढ़ाकर दूर से ही एक एलियन जाति के शक्तिशाली योद्धा को काट डाला, फिर अर्जुन की ओर देखकर पागलों की तरह हंसने लगे। ऐसा प्रतीत होता था कि उसे वध की प्रक्रिया में आनंद आता था, विशेषकर तब जब उसने उन जातियों का सफाया किया जिन्होंने कभी उसे घेर लिया था। उसने जरा भी दया नहीं दिखाई। उसके तरीके बेहद क्रूर थे। हालांकि उसे मानव जाति की युवा पीढ़ी और प्रतिभावानों का गला घोंटना पसंद था, लेकिन अंततः यह उसकी निजी पसंद थी। वह स्वयं एक मानव था और वह तारामंडल की असंख्य जातियों के प्रति विनम्र नहीं होता था। जब तक वह किसी राजा को प्रकट होते देखता, वह एक ही तलवार से प्रतिद्वंद्वी का सिर काट देता। उसकी विधियां अत्यंत निर्णायक थीं, और इसी वजह से अनगिनत परग्रही जाति के संतों ने उसकी उपस्थिति को महसूस किया। उनके दिलों में असंतोष की भावना पैदा हुई, और कई लोगों ने तो उसके बारे में कुछ परिचितता का भी आभास किया। मानव जाति को एक और शक्तिशाली संत पैदा करने से रोकने के लिए आकाश के असंख्य जातियों के अनगिनत शक्तिशाली योद्धा शून्य में घात लगाकर बैठे थे। यदि यह व्यक्ति अन्य प्रतिभाशाली योद्धाओं से लड़ते समय लापरवाही बरतेगा, तो वे निश्चित रूप से उसे मौके पर ही मार डालेंगे। तो यह है 10,000 जातियों का युद्ध। ये सुनकर अर्जुन ने हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन उसकी भौहें तन गईं। उसने सामने चल रहे युद्ध को देखा। अथाह रक्त निरंतर बह रहा था, और दोनों पक्षों के बीच का युद्ध अत्यंत भयावह था। मानव जाति की युवा पीढ़ी, विशेषकर राजा लोक के लोग, हर क्षण मर रहे थे। यदि वे इस समय मर जाते तो वे सचमुच मौके पर ही मर जाते। उनका कोई अंतिम संस्कार नहीं होता। कारण सरल था, केवल संतों की आत्माओं में ही पुनर्जन्म सहने की क्षमता होती है। इस ब्रह्मांड में पुनर्जन्म अत्यंत खतरनाक हो सकता है, जो आत्मा को नष्ट कर सकता है। यद्यपि राजा लोक के लोगों की आत्माएं शक्तिशाली थीं, वे पुनर्जन्म में बहुत कमजोर थीं, जिससे पुनर्जन्म लगभग असंभव हो जाता था। इसलिए ये वास्तव में बहुत दुख की बात थी कि इतने सारे युवा यहाँ मर गए। चूंकि मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, इसलिए मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जब विभिन्न परग्रही जाति के संत हमला कर रहे होंगे, तब मैं बलिदान के रूप में कुछ और राजा लोक के प्राणियों को मारने की कोशिश करूंगा। अरे हाँ गठबंधन के नेताजी, मेरी बहन को मोर्चे से ताज़ा जानकारी मिली है। क्या आप इसे सुनना चाहेंगे? ब्लड गोल्ड यंग मास्टर ने भयानक मुस्कान के साथ एक शक्तिशाली राजा का सिर धड़ से अलग कर दिया। अंत में उसने अपनी निगाहें फिर से अर्जुन की ओर घुमा ली। जैसे ही उसने ये कहा, उसने दूसरे पक्ष की आपत्ति की परवाह किए बिना बेतहाशा बोलना जारी रखा। हमारे सामने तियानजियाओ जाति, नेदफियन जाति, वॉर्ड जाति, इंसेक्ट बार्बेरियन जाति, डेथ फ्लैन के देवता और थरीआइट जाति मानव जाति के आकलन में महज अग्रदूत हैं। सैकड़ों जातियां गुप्त रूप से मानव जाति पर हमला करने की योजना बना रही हैं। यदि उनकी चर्चा सफल होती है, तो हजारों शक्तिशाली किंग्रियल्म के प्राणी और यहां तक कि दर्जनों संत भी वर्तमान युद्ध क्षेत्र में प्रकट होंगे। वह दृश्य सचमुच शानदार और मनमोहक होगा। मुझे आश्चर्य होता है कि क्या हमारी मानव जाति अभी भी कायम रह सकती है। लेकिन इस समय मुझे इसकी परवाह नहीं है, जब तक मारने के लिए दुश्मन मौजूद हैं। मेरे सबसे बड़े दुश्मन को मत छीनो। मैं एलियन जाति के क्षेत्र में घुसने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहता हूं। ओह ठीक है, गठबंधन के नेता, आपको मेरे करीब नहीं आना चाहिए। अपने पिछले जन्म में मैंने कई संतों का वध किया था। तारा में आकाश की असंख्य जातियों की दृष्टि में मैं एक अत्यंत क्रूर प्राणी हूं। अगर मौका मिला तो कोई संत मेरी हत्या अवश्य कर देगा। अगर तुम मेरे बहुत करीब आए तो शायद मेरा खून तुम पर छलक जाए। उसने आकाश की ओर तिरस्कार भरी नजर से देखा। उसकी निगाहों में उदासीनता और रक्तपात का भाव झलक रहा था। इस समय उसकी भुजा टूटी हुई थी, मांस केवल नसों से जुड़ा हुआ था, फिर भी उसने इसकी परवाह नहीं की।
एक ही तलवार से उसने दूर से ही 5 शक्तिशाली योद्धाओं का नाश कर दिया। उसके शरीर से भयानक रक्त ऊर्जा निकल रही थी और वह एक ही झटके में शून्य में विलीन हो गया। उसकी ऊर्जा इंद्रधनुष की तरह थी और वह सब कुछ भूलकर नरसंहार के उन्माद में डूब चुका था। इस समय वह जिसे भी देखता उसे मार डालता था। शायद उसे पता था कि युद्ध के दौरान उसका यही स्वभाव होगा। इसलिए जब भी उससे ऐसी आत्म जागरूकता का एहसास होता, वो तुरंत तारामंडल के असंख्य जातियों के शिविर में प्रवेश करता और फिर हर कीमत पर वह 10 यहाँ तक कि 100 विलक्षण प्रतिभाओं को मौके पर ही मार डालता। हालांकि उसका शरीर एलियन जाति द्वारा तुरंत ही पानी में डुबो दिया गया था और यह अज्ञात था कि वह जीवित है या मृत, लेकिन अपने अंतिम सर्वोपरि प्रयास में इस व्यक्ति की शक्ति किसी संत से कम नहीं थी, जो लगभग दुनिया के सभी राजाओं को दबाने में सक्षम थी। अपने सामने ये दृश्य देखकर अर्जुन अपनी भौहें ऊपर उठाने से खुद को रोक नहीं पाया, क्योंकि वह जानता था कि मानव जाति में वास्तव में कई छिपे हुए अजगर और घात लगाए बैठे बाघ मौजूद हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह पतन की ओर अग्रसर है, लेकिन यह तत्काल विलुप्त होने के कगार पर नहीं था। इसी कारण उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। शून्य में लीन होकर उसने अब कुछ भी नहीं छिपाया। उसने सीधे अंतहीन वध नियम पर कदम रखा। राक्षसी रक्त ऊर्जा प्रकट हुई, उसके सिर के पीछे पुनर्जन्म नियम प्रकट हुए, उसके हाथ में दानव तलवार नियम प्रकट हुआ और उसकी आंखों में अंतरिक्ष नियम तैरने लगे। अराजकता का नियम उसके पूरे शरीर में समा गया। पल भर में उसकी आभा इंद्रधनुष जैसी हो गई। एक गर्जना के साथ आकाश और पृथ्वी कांप उठे। वह एक सर्वोच्च देवता की तरह था, जिसने पलक झपकते ही कई राजाओं पर प्रहार करके उन्हें नष्ट कर दिया। मारना। वह आसमान की ओर दहाड़ा। युवा एलियन योद्धा 3 कदम पीछे हट गए। कुछ ने उससे लड़ने की हिम्मत की, लेकिन आधे घंटे के भीतर ही उसका प्रतिद्वंद्वी खून से लथपथ हो गया। उसके बाद से उसने अरबों मील की दूरी तय कर ली। रास्ते में कोई भी उसे रोक नहीं सका। मानव जाति के प्रतिभाशाली लोगों का एक समूह जो आपस में लड़ रहे थे, आश्चर्य से शून्य की ओर देखने लगे और कहने लगे कि वह वास्तव में अराजक ब्लेड सम्राट था। एक आदमी, एक तलवार ने आकाश को चीर दिया और दुनिया की लगभग सभी परग्रही जातियों का सफाया कर दिया। और इसी क्षण 10,000 जातियों का युद्ध अंततः अपने चरम पर पहुंच गया। एक के बाद एक अत्यंत शक्तिशाली संत युद्ध के मैदान में प्रवेश करते गए। प्रत्येक ने 10,000 फीट विधि का प्रकटीकरण किया। इस क्षण मात्र एक मामूली सी हलचल से अनगिनत तारे मौके पर ही नष्ट हो गए। दोनों पक्षों के बीच की लड़ाई ने अब लाखों तारा प्रणालियों को प्रभावित कर दिया था। हालांकि यह सिर्फ आधा घंटा ही था, लेकिन मरने वालों की संख्या करोड़ों से भी अधिक थी। अंत में इतनी भारी क्षति देखकर दोनों पक्षों के संत स्वामी स्वाभाविक रूप से शांत नहीं बैठ सके। उन्होंने एक दूसरे को घूर कर देखा, तुरंत खड़े हो गए और एक दूसरे की ओर दौड़ पड़े। और ये देखकर अनेक संतों ने स्वाभाविक रूप से पीछे न रहने का निश्चय किया। वे करोड़ों मील दूर प्रकट हुए और शून्य में प्रवेश करके विरोधी पक्ष पर आक्रमण करने के लिए अपने नियमों को लागू कर दिया। धमाका। अध्याय 889। वे शक्तिशाली लोग जिन्होंने मानव जाति के साथ विश्वासघात किया। सैंड्स फॉल पास युद्ध क्षेत्र के अग्रभाग पर स्थित है। इस समय विधि जगत और राजा जगत के विलक्षण प्रतिभावान लोग चींटियों की तरह थे। विशेषकर विश्व नियंत्रक, वे युद्ध क्षेत्र में बिखरे पड़े थे, लगातार अंतहीन नरसंहार का शिकार हो रहे थे, पहले से ही युद्ध के दलदल में फंसे हुए थे। दृश्य अत्यंत भयावह था, लगभग हर पल लोग मर रहे थे। उनकी संख्या लगातार घटती जा रही थी। ये स्थान सीधे तौर पर एक नरक में परिवर्तित हो गया था। इतना ही नहीं, ऐसा महसूस हो रहा था कि सम्राटों और सत्ताधारियों की संख्या में भारी गिरावट आई है। दोनों पक्षों ने अलिखित समझौते के तहत दैवीय क्षमताओं और विधि क्षेत्र की युवा पीढ़ी को युद्ध के मैदान में भेजा। अंत में इस समय असाधारण प्रतिभाओं का निधन हो गया। सम्राट और शक्तिशाली लोग भी अपवाद नहीं थे। असंख्य लोगों के मन में निराशा का भाव था। उन्हें विश्वास था कि उनकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन ऐसी स्थिति में भी कुछ लोग अभी भी ऊंचाइयों पर डटे रहे। संत स्वामियों ने सभी जीवित प्राणियों को अनदेखा करते हुए सर्वथा अजेय होकर तारामंडल में आक्रमण किया, शत्रु के शिविर में घुसकर जिसे भी देखा उसे मार डाला। ये परम पागलपन था। कुछ तो सीधे युद्ध क्षेत्र के सबसे गहरे हिस्सों में प्रवेश कर गए। उन्होंने अपने सामने मौजूद लगभग सभी जीवों का पूरी तरह से नरसंहार कर दिया। हालांकि उनके तरीके क्रूर थे, फिर भी वे दुख महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। विशेषकर संत समुदाय की बुजुर्ग पीढ़ी को अत्यधिक पीड़ा महसूस हुई। कारण सीधा सादा था, आज युद्ध में भाग लेने वाले कई लोग उनके वंशज और संतानें थीं।
अब 10,000 जातियों के युद्ध में भाग लेते हुए उपस्थित संत चाहते थे कि उनके वंशज दुनिया को देखें। वहां कोई अन्य रास्ता नहीं था। यदि कोई अपने दम पर खड़ा नहीं हो सकता तो वह निश्चित रूप से एक शक्तिशाली संस्था नहीं बन सकता। अंततः विलक्षण प्रतिभा के नाम पर उनका होना व्यर्थ ही साबित होगा। लेकिन वहां मौजूद बुजुर्ग संतों को इसकी उम्मीद नहीं थी। 10,000 जातियों के युद्ध की तीव्रता पल भर में एक भयंकर संघर्ष में बदल जाएगी। वे अभी पूरी तरह से उबर भी नहीं पाए थे कि उन्होंने अपने वंशजों और संतानों को युद्ध के मैदान में मरते हुए देखा। उनके अवशेष चारों ओर बिखरे हुए थे, खून लगातार बह रहा था। ये वास्तव में एक दुखद दृश्य था। लेकिन वे क्या कर सकते थे? उन्होंने अपने दांत पीसते हुए, अंततः अपने क्रोध को दबाते हुए, सामने खड़े विशाल शत्रु को भयंकर दृष्टि से देखा। अपनी तेज तलवारें उठाते हुए उनके सिर को पूरी तरह से अलग करने के लिए तैयार थे। धमाका! संत शून्य में प्रकट हुए, आकाश की ओर दहाड़ते हुए। उनके वस्त्र खून से सने हुए थे। वे ठंडे स्वर में सामने के शत्रुओं को देख रहे थे और फिर सीधे उनसे लड़ने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। अब सबको पता चल गया था, 10,000 जातियों का युद्ध मानव जाति की परीक्षा थी। यदि मानव जाति इस समय प्रतिरोध करने में असमर्थ रही, फिर अधिक से अधिक कुछ 100 वर्ष 10,000 जातियों के संतों का युद्ध सीधे मानव जाति पर आक्रमण करेगा। उस समय कौन जाने युद्ध में मानव जाति के कितने लोग मारे जाएंगे। असंख्य प्राणियों के शव निश्चित रूप से तारामंडलों में परिवर्तित हो जाएंगे। इसके कारण असंख्य संत क्रोधित हो गए। वे सीधे युद्ध के मैदान में उतरे और अपनी जान जोखिम में डालकर लड़े। आज लापरवाही मत बरतो। भले ही ये 10,000 जातियों का युद्ध मात्र है, लेकिन वे मिलकर हमारी मानव जाति की परीक्षा ले रहे हैं। यदि हम अभी प्रतिरोध नहीं कर पाए और बार बार पीछे हटते रहे, तो आगे जो होगा वह निश्चित रूप से विनाशकारी होगा। ये जातियों का युद्ध है जिसमें पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं है। यदि हम अभी पीछे हट गए तो भविष्य में हमारी मृत्यु निश्चित रूप से बिना दफन स्थान के होगी। तारामंडल के असंख्य जातियां हमें आजादी से जीने नहीं देंगी और हमारी संतानें भी 10,000 जातियों की गुलाम बन सकती हैं। हमारी मानव जाति का इतना दुखद अंत नहीं होना चाहिए। हमें प्रतिरोध करना होगा। हमें सब कुछ दांव पर लगाकर उनसे लड़ना होगा। सबसे बुरी स्थिति में हम युद्ध में मारे जाएंगे। युद्ध में मरने पर भी हमारे पास पुनर्जन्म का मौका है। आप सब चाहे जो भी सोचें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आदरणीय व्यक्ति तो पूरी जान लगा रहे हैं। एक को मारो, बराबर का फायदा। विशाल शून्य के ऊपर शून्य में एक शीतल संत प्रकट हुए, जिन पर क्षय की आभा व्याप्त थी और जो अत्यंत प्राचीन प्रतीत होते थे। ये बात सचमुच सच थी। एक प्राचीन संत के रूप में जन्म से ही वह इस संसार में करोड़ों वर्षों से विद्यमान था। उसने मानव जाति के उत्कर्ष और पतन, यहाँ तक कि मानव जाति के गद्दारों के उदय को भी देखा था। उसने बहुत कुछ देखा था। उसका हृदय पहले ही थक चुका था और उसकी आंखें उतार चढ़ावों से भरी हुई थीं। उसने धीरे से अपना सिर झुकाया और लगातार पीछे हट रही मानव जाति को देखा, फिर कई सम्राटों और शक्तिशाली लोगों को चुनौती भरे स्वर में दहाड़ते हुए और फिर वहीं दुखद रूप से मरते हुए देखा। तारा में आकाश की असंख्य जातियों में बहुत अधिक लोग थे। हर कोई एक ही स्तर पर अजेय नहीं हो सकता था। मानव जाति के राजाओं की संख्या अधिकतम 30 से 50,000 थी, जबकि तारामंडल की असंख्य जातियों की संख्या कम से कम लाखों में थी। दोनों पक्षों की संख्या में स्पष्ट असंतुलन था। इसलिए यद्यपि मानव जाति के सम्राट और शक्तिशाली लोग स्वयं को अजेय मानते थे, वे 10 के विरुद्ध एक ही लड़ाई में टिक नहीं सके। उन्होंने अपने पास मौजूद सब कुछ वहीं जला दिया और शत्रु के साथ ही नष्ट हो गए। और ऐसे दृश्य संख्या में बहुत अधिक थे। युद्ध के मैदान पर ऐसी घटनाएं धुएं के सागर की तरह विशाल थीं। और ऐसी स्थिति में भी मानव जाति के संत अत्यंत क्रोधित हो गए। जिन लोगों को वे संत लोक में प्रवेश करने का अवसर मिलने की उम्मीद कर रहे थे, उनमें से कई की दुखद मृत्यु हो गई थी। उन्हें गहरा अफसोस हुआ और फिर उन्होंने तारामंडल में कई राजा लोक के प्राणियों को अकेले लड़ते हुए देखा, जिन्होंने 50 से अधिक विदेशी राजाओं को मार गिराया और अंततः दुखद रूप से अपनी जान गंवा दी। वे सचमुच समझ नहीं पा रहे थे कि क्या कहें। मानव जाति की युवा पीढ़ी वाकई बुरी नहीं थी। वे सचमुच लौह प्रधान और अटूट स्वाभिमान वाले थे। ऐसे कार्यों ने सचमुच अपने नाम को सार्थक कर दिया। और ठीक इसी वजह से मानव जाति के महाशक्तिशाली लोग पूरी तरह से पागल हो गए। पुराने संतों के नेतृत्व में 80 से अधिक सैंट्स ने एक के बाद एक कार्रवाई की। उन्होंने जबरदस्ती तारामंडल की असंख्य जातियों के शिविर में घुसपैठ की। उन्होंने जिसे भी देखा उसे मार डाला, लगभग बिना किसी हिचकिचाहट के।
उन्होंने पल भर में दर्जनों तारा प्रणालियों को नष्ट कर दिया। उनकी शक्ति चरम पर थी। कितने साल बीत गए थे। मानव जाति कम से कम 1 लाख वर्षों से पतन की ओर अग्रसर थी। वहां उपस्थित कई संतों ने मानव जाति के स्वर्णिम युग को देखा था। अब तो ये पूरी तरह से पतन की ओर था। वे अपना गुस्सा रोक नहीं पाए, इसलिए वे अपना क्रोध निकालने के लिए लगातार दुश्मनों को मारते रहते थे। उन्हें उम्मीद थी कि तारा में आकाश की असंख्य जातियों को नष्ट करने के बाद मानव जाति एक बार फिर अपने समृद्ध युग में प्रवेश कर सकती है। इसलिए 80 से अधिक संतों की संयुक्त कार्रवाई से स्वर्ग और पृथ्वी हिल सकते थे। अपनी पीढ़ी के प्रतिभाशाली प्रतिभावान लोग उन्हीं के हाथों मारे गए। एक संत ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, ठीक वैसे ही जैसे कोई कीड़ा रथ को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उनके नरसंहार में वह राख में तब्दील हो गया। उनके कदमों की आहट निरंतर थी। वे सीधे तारामंडल के असंख्य जातियों के केंद्र की ओर बढ़े, जिससे धरती पर खून से लथपथ एक रास्ता बन गया। अनगिनत शव पहले ही दर्जनों तारामंडलों में ढेर हो चुके थे। जैसे जैसे उनका क्रोध भड़कता गया, उनकी प्रगति अचानक रुक गई। उन्होंने अपने सामने प्रकट हुए लगभग 100 संतों को निर्मम दृष्टि से देखा। इनमें हजारों शक्तिशाली राजा साम्राज्य के योद्धा भी शामिल थे। वे जानते थे कि दूसरी पार्टी को तारा में आकाश की असंख्य जातियों के उच्च पदस्थ अधिकारियों द्वारा उन्हें रोकने के लिए भेजा गया था। इसलिए मानव जाति के 80 से अधिक संतों ने लगभग बिना किसी झिझक के तुरंत हमला कर दिया। इस दौरान उन्हें बातचीत करने में भी कोई रुचि नहीं थी। उनका उद्देश्य केवल दूसरे पक्ष को तुरंत मृत्युदंड देना था। धमाका। जैसे ही उन्होंने अपनी चाल चली, मानव जाति के शिविर के युद्ध क्षेत्र में जो प्रतिभाशाली योद्धा पहले दुश्मन से लड़ रहे थे, वे अचानक किसी अज्ञात कारण से दहाड़ उठे, कुछ तो दर्द से कराह रहे थे। उन्होंने पीछे खड़े अपने साथियों की ओर देखा, जिनके शरीर से लगातार गर्म खून बह रहा था। वे वहीं सन रह गए, उनकी आंखों में अविश्वास झलक रहा था। अपने पूर्व साथियों को अविश्वास भरी निगाहों से देखते हुए उनके शरीर हल्के से कांप उठे। उसी क्षण दूसरे पक्ष के होठों पर एक ठंडी सी घृणा उभर आई। उनमें से कई लोग पहले ही राजा लोक के 7वें स्वर्ग तक पहुंच चुके थे, लेकिन उनके शरीरों पर अंकित नियम गहरे हरे रंग के दिखाई दे रहे थे, जिनमें रक्तपिपासा का भाव व्याप्त था, मानो वे उन नियमों को उनके शरीरों से पूरी तरह छीन लेना चाहते हों। यह मानव जाति के साथ विश्वासघात करने और तारामंडल के असंख्य जातियों में विमुख होने का प्रतीक था। पलक झपकते ही प्रतिभावान बच्चों की भयभीत निगाहों के बीच असंख्य प्राणी, जो बहुत पहले ही तारामंडल के असंख्य जातियों में शामिल हो गए थे, लगातार दहाड़ रहे थे। उनकी आंखें उदास थीं, उनके शरीर पर लगातार तरह तरह के मवाद भरे घाव विकसित हो रहे थे और उनके शरीर से एक सड़ी हुई दुर्गंध निकल रही थी। उनके हाथ नुकीले पंजों में बदल गए और उन्होंने गहरे हरे रंग के कानूनों का इस्तेमाल करते हुए अपने साथियों पर क्रूरता और शीतलता के विकृत और अविश्वसनीय भाव के साथ हमला किया। आप क्या कर रहे हो, पत्नी? तुमने ऐसा क्यों किया? भाई, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूं। युवक, आप परिवार के साथ विश्वासघात क्यों कर रहे हैं? मानव जाति की पवित्र भूमि के दिव्य पुत्र के रूप में आप हमें धोखा क्यों देंगे? मैंने हार नहीं मानी है। मैं अपने ही लोगों के हाथों मरने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं अब भी युद्ध के मैदान में जाकर दुश्मनों को मारना चाहता हूं। मैं यहां नहीं मर सकता। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मानव जाति के साथ विश्वासघात क्यों कर रहे हो? गद्दारों को मार डालो, गद्दारों को मार डालो, उन सबको मार डालो। अध्याय 890। 7 संतों ने अराजकता तलवार सम्राट का वध किया। विशाल युद्ध क्षेत्र पर मानव जाति के 3 से 5 दसियों हजार दिव्य प्रतिभाओं के लिए तारामंडल की असंख्य जातियों के 1 लाख से अधिक सम्राटों और शक्तिशाली व्यक्तियों के साथ गतिरोध की स्थिति में रहना पहले से ही बेहद कठिन था। दोनों पक्ष लगातार एक क्रूर युद्ध में उलझे हुए थे, जिसमें हर पल लोग मर रहे थे और मरने वालों की संख्या बहुत कम थी। ऐसी स्थिति में मानव जाति की अनगिनत युवा पीढ़ियों ने अपने जीवन को जोखिम में डाला। वे धर्म के लिए स्वयं को बलिदान करने को तैयार थे। मौके पर ही विस्फोट हो गया। ये सब तारा में आकाश की असंख्य जातियों के कुछ और शक्तिशाली प्राणियों को मारने के लिए किया गया। लेकिन किसने इसकी कल्पना की होगी? वे बहादुरी से लड़ रहे थे। उनके पीछे चल रहे उनके साथी एक एक करके उनके खिलाफ हो गए। यह मामला बेहद गंभीर था। ये जानना जरूरी है। कई दिव्य प्रतिभाओं के अधिकांश साथी उनके दांव साथी या घनिष्ठ मित्र थे। वे ऐसे प्राणी थे जो लगभग एक दूसरे पर अपना जीवन सौंप सकते थे। पर अब अतीत के भरोसेमंद लोग एक एक करके उनके खिलाफ हो गए। असंख्य सम्राट और शक्तिशाली लोग अप्रत्याशित हमले में फंस गए और उन पर लगातार भारी प्रहार हुए,
उनके अविनाशी शरीर सीधे सड़े हुए मांस के ढेर में बदल गए और वे मौके पर ही दुखद रूप से मर गए। हालांकि कुछ दिव्य प्रतिभावान लोग बेहद भाग्यशाली थे और उनके सुगठित शरीर ने उन्हें जीवित रहने में सक्षम बनाया, फिर भी वे अपंग हो गए थे और उनकी शक्ति काफी कम हो गई थी। ये देखकर कि दूसरा पक्ष अब भी उन्हें मारना चाहता है, उनमें अटूट अभिमान था। शर्म से आंसुओं के बीच अपने साथियों को मानव जाति के साथ विश्वासघात करने की बदनामी झेलते हुए न देख पाने के कारण उनके शारीरिक नियम मौके पर ही प्रकट हुए, मानो वे घर लौट रहे हों, और अपने साथियों के साथ ही मौके पर ही आत्मविस्फोट कर लिया। बूम! युद्ध क्षेत्र में कानून के तूफानों का बोलबाला था। इस क्षण अनगिनत राजसी प्राणियों ने स्वयं को नष्ट करने का विकल्प चुना। इसका प्रभाव बहुत ही शानदार था। इससे लगभग 30 से अधिक तारामंडल प्रभावित हुए थे। उनमें अदम्य अभिमान था, वे उद्दंड थे और अपने अंतिम क्षणों में अपने शत्रुओं के साथ ही नष्ट हो गए, जिससे स्वाभाविक रूप से उन्हें अनेक ख्यातियां प्राप्त हुई। अनेक दिव्य प्रतिभाओं ने भी उनका अनुसरण किया, जिससे शून्य अस्थिर हो गया। सभी चीजें थोड़ी थोड़ी कांप उठी, आत्माएं लगातार दहाड़ती रहीं और तारे धूल में बदल गए। वास्तव में सिर्फ वे ही नहीं थे जिन्हें इस तरह के घृणित कृत्य का सामना करना पड़ा। मानव जाति की युवा पीढ़ी के गठबंधन नेता के रूप में अर्जुन को भी विश्वासघात का सामना करना पड़ा, और यह अचानक हुआ। अगर वह तैयार न होता तो शायद अब तक बुरी तरह घायल हो चुका होता। इसलिए वह थोड़ा भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका। आगे देखते हुए उसने पाया कि दूसरा पक्ष इस समय भी अपनी चरम शक्ति पर था। उसके शरीर पर अनंत नियम प्रकट हो रहे थे, वह शून्य पर कदम रख रहा था, और राजा मार्क्विस 9वें स्वर की आभा उभर रही थी, जो लगभग पूरी दुनिया को दबा रही थी। ये दृश्य देखकर वह आह भरे बिना नहीं रह सका। उसके सामने मौजूद इस दिव्य प्रतिभा ने मानव जाति से साधना प्राप्त की थी। एक संत इसके गुरु थे और इसकी असीमित संभावनाएं थीं। एक अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तित्व था। विशाल और असीम तारामंडल में भी उन्हें सबसे शक्तिशाली दिव्य प्रतिभाओं में से एक कहा जा सकता था। लेकिन अब दूसरे पक्ष ने वास्तव में मानव जाति के साथ विश्वासघात किया था और महज एक चाल से कम 10 राजा लोक के शक्तिशाली योद्धाओं को मार डाला था। इतना ही नहीं, ये व्यक्ति बेहद क्रूर था और मानव जाति की इतनी सारी युवा पीढ़ियों को मारने के बाद भी वह रुका नहीं, बल्कि उसने गठबंधन के नेता को ढूंढ निकाला और उसे मौके पर ही टुकड़े टुकड़े करने का इरादा रखता था। अर्जुन को ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। चाहे वह दूसरे पक्ष का भविष्य हो या साधना प्रतिभा, वे दोनों ही मानव जाति में श्रेष्ठ थे। चाहे वे कहीं भी हो, उनका अस्तित्व अत्यंत श्रेष्ठ था। पर अब दूसरे पक्ष ने मानव जाति के साथ विश्वासघात क्यों किया? उन्हें सचमुच ये कल्पना भी नहीं हो सकती थी कि दुनिया में कोई इतना मूर्ख भी हो सकता है। तरबूज की जगह तिल का बीज। ठीक इसी वजह से अर्जुन इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। उसकी आंखों में उदासीनता थी, उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। दूसरे पक्ष के पेट पर चाकू का निशान देखकर, जिससे लगातार खून बह रहा था, उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत जोर से वार किया है। अगर समय पर इलाज न किया गया तो यह व्यक्ति निश्चित रूप से मर जाएगा। इसलिए वह दहाड़ने से खुद को रोक नहीं पाया। बैंगनी बादल के स्वर्गिक सम्राट, तुम्हारे पूर्वजों और वंशजों को मेरी मानव जाति से अपार कृपा प्राप्त हुई है। अब तुम स्वयं मानव जाति द्वारा पोषित हो। चाहे वह साधना संसाधन हो या नियम, सब कुछ तुम्हें मानव जाति द्वारा ही प्रदान किया गया है। ऐसा कहा जा सकता है, आज तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह मानव जाति की कृपा से ही है। तुम्हारे पास मानव जाति का दिव्य शरीर है, संत बनना निश्चित है। मानव जाति के समर्थन से तुम निस्संदेह संसार में अजेय हो जाओगे। फिर मानव जाति को धोखा देकर आकाशीय परग्रही जातियों से क्यों जुड़ रहे हो? सिर्फ इसलिए कि दूसरों के हाथों सताए जाने वाले गुलाम बन जाओ। क्या मजाक! इस तरह से कार्य करना। आप अपने पूर्वजों का सामना कैसे कर सकते हैं? आपके पूर्वज अभी भी इस दुनिया में मौजूद हैं। तुम अकेले नहीं हो। ये शब्द सुनकर पर्पल क्लाउड हेवनली मोनार्क ने जरा भी शर्म नहीं दिखाई, बल्कि उसने उपहास किया। उसकी आंखों में विशाल शून्य का भाव झलक रहा था, उसके माथे से सुनहरी रोशनी निकल रही थी और उसके शरीर के चारों ओर अरबों दिव्य प्रकाश लटके हुए थे। वह लगभग एक निरंतर जलते हुए सूर्य में परिवर्तित होने ही वाला था, जिसमें असीम शक्ति समाहित थी, जो अनगिनत मानव जाति के सदस्यों को झुलसा रही थी, जो उस समय मृत्यु तक लड़ रहे थे, और चारों ओर हताश चीखें सुनाई दे रही थीं। ये दृश्य देखकर अर्जुन ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी, उसकी आंखों से बैंगनी सुनहरी रोशनी निकली और अंतरिक्ष नियम प्रकट हुए, जिसने तुरंत प्रतिद्वंद्वी के विशाल सूर्य को वहीं रोक दिया, जिससे प्रतिद्वंद्वी को जरा सी भी ऊष्मा उत्सर्जित करने का मौका नहीं मिला। ये दृश्य देखकर
पर्पल क्लाउड हेवनली मोनार्क आकाश की ओर देखकर हंसे बिना नहीं रह सके। उन्होंने स्वर्ग के उस स्वामी को देखा जिसकी वे कभी बहुत प्रशंसा करते थे, और तिरस्कारपूर्वक नाक सिकोड़ी। गठबंधन के नेता, आपके लिए अभी आत्मसमर्पण करना ही बेहतर होगा। मानव जाति अब और अधिक समय तक प्रतिरोध नहीं कर सकती। 10,000 जातियों के युद्ध में भाग लेने वाले प्राणियों की संख्या अब 100 अरब से भी अधिक है। दर्जनों जातीय समूह पहले से ही शामिल हैं, और इससे भी अधिक जुड़कर सैकड़ों तक पहुंच जाएंगे। तारामंडल आकाश की असंख्य जातियां कितनी शक्तिशाली हैं। हमारी मानव जाति के पास केवल कुछ ही संत राजा हैं, इसलिए हम कभी भी उनका प्रतिरोध नहीं कर सकते। इसके अलावा 100 जातीय समूहों से कितने संत उभरेंगे? इनमें से कितने लोग हमारी तरह राजा जाति के हैं? यदि 10,000 संत प्रकट हों, मानव जाति पल भर में नष्ट हो जाएगी। मानव जाति के साथ विश्वासघात कर रहे हो। यह महज एक सज्जन व्यक्ति का खतरनाक दीवार के नीचे खड़े न होकर आराम करने के लिए पेड़ का चुनाव करना है। मेरे पूर्वज मुझे अवश्य क्षमा कर देंगे। और आप, गठबंधन के नेता, यदि आज तुम मेरे साथ विश्वासघात नहीं करते तो आज तुम निश्चित रूप से मेरे हाथों मारे जाओगे। मैं तुम्हारे सिर को अपने स्वामी के प्रति निष्ठा की शपथ के प्रतीक के रूप में ले सकता हूं। पर्पल क्लाउड हेवनली मोनार्क का स्वर अत्यंत ठंडा था। जब उन्होंने ये शब्द कहे तो ऐसा लगा मानो वे निर्णायक हों। अर्जुन असहाय महसूस कर रहा था। वह जानता था कि ये दिव्य प्रतिभा कभी कितनी गौरवशाली थी, लेकिन अब वह पूरी तरह से गिर चुकी थी। उसे यह स्वीकार करना सचमुच कठिन लग रहा था। अब दूसरा पक्ष उसे मारने आ रहा था। उसके मन में थोड़ी सी झिझक थी। उसके सामने खड़ा व्यक्ति मानव जाति में संतलोक में प्रवेश करने के लिए सबसे योग्य दिव्य प्रतिभा था। यदि वह यहीं मर जाता तो मानव जाति निस्संदेह कई शक्तिशाली लोगों को खो देती। लेकिन चाहे कुछ भी हो, उस व्यक्ति ने अंततः मानव जाति के साथ विश्वासघात किया था। यदि उसने कुछ नहीं किया तो उसके हाथों और भी मानव जाति के सदस्य मारे जाएंगे। वह निर्णायक व्यक्ति नहीं थे। इसलिए कुछ देर सोचने के बाद उसने तुरंत और अत्यंत निर्णायक ढंग से कार्रवाई की। अमर वध करने वाले उड़ने वाले चाकू को चलाते हुए और दानव भक्षण करने वाली तलवार को पकड़े हुए, पलक झपकते ही दूसरे पक्ष का सिर सीधे धड़ से अलग हो गया। दूसरे पक्ष की जीवन शक्ति को अत्यंत कमजोर महसूस करते हुए उसका सिर जमीन पर लुढ़क रहा था, मानो वह पूरी तरह से मरने वाला हो। वह धीरे से आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। बैंगनी बादल के स्वर्गीय सम्राट, आप गलत थे। मानव जाति के सदस्य के रूप में आपको पता होना चाहिए कि तारा में आकाश की असंख्य जातियां हमारी शत्रु हैं। मरने में क्या हर्ज है? हम किसान युद्ध से क्यों डरें? अब तुम डर गए हो। आगे का रास्ता लंबा नहीं होगा। और तो और, आप जिस मानव जाति की नींव की बात कर रहे हैं, मानव जाति का पतन बहुत पहले से हो रहा है। अभी भी कोई नींव कैसे हो सकती है? वास्तव में हमारी सबसे बड़ी नींव हम खुद हैं। हम संत लोक में प्रवेश कर सकते हैं। हम पहले से ही मानव जाति का आखिरी तुरूप का पत्ता हैं। मानव जाति के साथ आपका विश्वासघात वास्तव में एक गलती थी। अर्जुन ने असहाय महसूस करते हुए धीमी आवाज में कहा। उनकी निगाहें थोड़ी नीचे झुक गईं। उसने देखा कि दूसरा पक्ष आंखें खुली रखकर मर गया। उसका सिर जमीन पर लुढ़कता रहा, अंततः शून्य में हिंसक रूप से फट गया। उसकी आत्मा शून्यता में विलीन हो गई। ये शक्तिशाली दिव्य प्रतिभा अंततः उसी स्थान पर दुखद रूप से मर गई। इस दृश्य को देखकर अर्जुन ने धीरे से आह भरी और 10,000 फीट की परिधि वाले शरीर को तीनों लोकों में फेंक दिया, जिससे वह लगातार उसकी ऊर्जा और दूसरे पक्ष की साधना क्षमता को प्राप्त करता रहा। इससे मानव जाति की प्रमुख शक्तियों को मजबूत करने में मदद मिल सकती है। अंततः मृत्यु के बाद मानव जाति के लिए यही उनका अंतिम योगदान था। और सब कुछ करने के बाद अर्जुन ने ऊपर शून्य की ओर देखा। हालांकि वह अपने ही स्तर के लोगों में खुद को अजेय मानता था और किसी भी शक्तिशाली राजा को परास्त कर सकता था, लेकिन वह मूर्ख नहीं था और जानता था कि यहाँ संत भी मौजूद हैं। इसलिए उसने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। उसका शरीर एक बार फिर अपनी चरम अवस्था में पहुंच गया और वह विशाल और असीम तारों भरे आकाश को सतर्कतापूर्वक देख रहा था। और बिल्कुल सही, पलक झपकते ही उसे ऐसा महसूस हुआ कि कई संत शून्य में खड़े होकर उसे निर्भीक दृष्टि से देख रहे हैं। दूसरी तरफ का माहौल बेहद ठंडा था। इस समय वे धीरे धीरे उसके करीब आ रहे थे। बूम! दोनों पक्षों के बीच अनावश्यक बातचीत नहीं हुई। 7 संतों ने मिलकर कार्रवाई की और अनगिनत कानूनों को ध्वस्त कर दिया, जिनका उद्देश्य मानव जाति के एक दिव्य प्रतिभा को यहां बलपूर्वक दबाना था। पलक झपकते ही अर्जुन को अपने जीवन पर खतरा महसूस हुआ। उसने क्रोधित होकर घूरा, लेकिन देखा कि सभी दिशाओं से संत आ रहे हैं
और सामने कम से कम 3000 और राजा ठंडे स्वर में उसे देख रहे थे। स्वर्गिक दरबार के स्वामी आज निश्चित रूप से मरेंगे। ...